हेलो पिलाने ताले आज आम जो चैप्टरटा स्टार्ट करने जाऊँ दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स तुम्हें कहीपर जे न्यूक्लियर बोली एटॉमिक फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स ऑल आर द पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, आमे आज न्यूक्लियर फिजिक्स रे कौन कौन पढ़ा मु तुमको टिके ओवरऑल रिव्यू गोटे दे दूची। न्यूक्लियर फिजिक्स रो ए जो चैप्टरटा बर्तमान मु पढ़ाई जाऊँ ये चैप्टरटा आज तुम पूरा वन शॉट वीडियो भाया हम। इन केस तमे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी न एग्जाम पाखे आसला तुम जो ये भिडटा खाली देखीदेव ताले तुम न्यूक्लियर फिजिक्स ऑलमोस्ट मोर देन 90% तुम कवर हो। बाकी तो डिपेंड कर तुम मैंने प्रैक्टिस केमिति करूछ केते डेडिकेटेडली पढ़ुछ। ओके, आ गोटे फैक्टर है जे पढ़ा सहित से जिनस गुड़ा तुम रेगुलर इंटरवल रे रिवाइज कर दरकार। आज तुम रिविजनटा ठीक ठाक न हुए ताल तुम जिते पढ़ ह्यूमन माइंड इज फॉरगेटफुल इन नेचर तुम भूली जाओ। तो चलो आज हम स्टार्ट करिया न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियस विषय जानिबा या आगु आम ऑलरेडी एटम विषय जानी सारीछु। एटॉमिक फिजिक्स रे एटम कहा को कहा जाए, एटम को मानन को नहीं की तैयारी होईची, एटम भितरे कौन कौन सब अच्छंती। ओके, ए सब विषय में ऑलरेडी डिस्कशन करी सारीछु। ताले आजिर आमर चर्चार विषय वस्तु है जे सर एटम भितरे जो आम न्यूक्लियस को डिफाइन करूथुलु रदरफोर्ड्स मॉडल हो जाओ कि बोर्स एटॉमिक मॉडल हो जाओ, ए सब मॉडल गुड़े आम जो न्यूक्लियस को प्रथम पॉइंट रे डिफाइन करूथुलु जे व्हाट वी मीन बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहले आम कौन बुझू या कुछ आम डिफाइन करूथुलु से डेफिनेशन टा बहुत शॉर्ट थिला, वेरी शॉर्ट। जस्ट खाली कहउतला एति कि जे न्यूक्लियस इज very heavy mass which is concentrated at the central core region of an atom containing all the positive charges। so atom रो central core रे गोटे atom रो पूरा center रे एमती गोटे बहुत भारी जगहटा अच्छी, बहुत भारी पूरा निदा गोटे पार्टिकलटा अच्छी। से पार्टिकल आटम रो सब तक पॉजिटिव चार्ज भी अच्छी और प्राय तो आटम रो प्राय तो सब तक मास भी सेठी कॉन्सेंट्रेट होकी ठूल होकी अच्छी। एटम भितर सेंटर रे पूरा बिंदु भाया गोटे बहुत छोट स्पेसटा ऑक्युपाई करके से पार्टिकलटा अच्छी सेंटर रे ताको हम कहथुलो न्यूक्लियस। दैट इज द सिंगल पॉइंट। आम एटॉमिक फिजिक्स रे केवल गोटाए पॉइंट रे पढ़िथिले जे न्यूक्लियस कहा को कहा जाए। बर्तमान न्यूक्लियस रो इंपोर्टेंस केते, अहमियत न्यूक्लियस रो केते रहउछि जे तमे सेटा न्यूक्लियर फिजिक्स जानि परिबो ता आगु मु तमन को एग्जांपल दूछि। तो माने न्यूक्लियर बम बा हाइड्रोजन बम विषय शुनिच? हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम आज तैयारी करी शिखिया। हाइड्रोजन बम फुटेब दीपावली तो आसीगला नुह कि दीपावली तो सेलिब्रेट होची दीपावली। तो दीपावली रे जो तुम हाइड्रोजन बम बनवाई चाहूच ताले न्यूक्लियर फिजिक्स रो क्लास करो। आम हाइड्रोजन तुम छोट मोट बाण कौन पटियार भाई ये सब चॉकलेट बम लंका बम नाई ना सीधा हाइड्रोजन बम। एटम बम टा पर शिख, बर्तमान आगे हाइड्रोजन बम टा शिखी जाओ। जे न्यूक्लियर फिजिक्स रू तुम पढ़ी सारा पर समस्ते गोटे गोटे हाइड्रोजन बम तैयारी करी घर रखिथ। कई किसी कहला सीधा फोपड़ मुख हाइड्रोजन बम। देख हाइड्रोजन बम कथा आम पर जाना कौन एटा सब मिछ कथा किसी नुह। डोंट टेक इट सीरियसली। मुझे जानी तुम मैंने सीरियसली नौ नथिबो। देखो पहले ताले आम न्यूक्लियस रो खाली डेफिनेशन टा पढ़िथलो प्रीवियस चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स रे। आज आम न्यूक्लियस विषय कौन कौन पढ़ाई पे जिबा मु तुमको ओवरऑल गोटे कंटेंट टा कहूची आम कौन कौन आज पढ़ाई पे जाउछु। ओके, सो नोट कॉपी पेन रेडी मो सहित एका थरे बर्तमान पढ़िबो ता सहित लेखि लेखि जिवो। खाली वीडियो देखले किछि होबनी। तो एटा एंटरटेनमेंट वीडियो ना जे तुम माइंड फ्रेश कर बसिकी। तेणु जो घंटे 1.5 घंटा पढ़ुच से इफेक्टिव हवा निहाती दरकार। ओके, पानी बोतल गोटे पाखे रख, खाता रख, पेन रख, मु जहाँ जहाँ पढ़ाऊँगी टिके 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 हल्का हल्का नोट डाउन कर चल। एंड आउ गोटे कथा तुमको ग्यारंटी सहित कहूँ तुम मान जो प्रोब्लेम होता जे सर पढ़ा जो हिसाब से होची नोटा जो हिसाब से होची खाप खाऊनी मेल खाऊनी से जिनस एवं होबार ना। तुमको जहाँ नोट दिखाई
एक्जाक्टली से नोट रो ही पीपीटी तैयारी कराई तो मैंने देखि परियो जहाँ जहाँ नोट दिया है एक्जाक्टली सेम वे पीपीटी कराई किंतु मु तुम मन को जतले बुझेबी बुझेबार वे जदियो टिके डिफरेंट रहइबो स्टिल तुम मन को इन डिटेल्स नोट रे जहाँ जहाँ लिखा है बुझे सारिया पर आउ थरे ओवरऑल में पूरा थोड़ा रिवाइज कर दबा गॉट इट ठीक अछि चलो तले एबे आमे न्यूक्लियर फिजिक्स रे कोन कोन पढिबा प्रथमे ताकू चलो डिस्कशन करिया प्रथमे आगे चलो ताकू डिस्कशन करिया जे कोन कोन आमे पढिया पे जाउछ देखो पे ताले न्यूक्लियर फिजिक्स रे कंटेंट हमरो कंटेंट कोन कोन दोछ प्रथमे हमें जानिबा फर्स्ट हमें जानिबा वाटर इनसाइड द न्यूक्लियस वाटर इनसाइड द न्यूक्लियस वाटर इनसाइड द न्यूक्लियस सेकेंड में जानिबा जे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मानक विषय रे अर्थात सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहले एटम भितरे कौन कौन सब पार्टिकल्स अछंती सेमानक विषय जानिबा या अर्थ हमें सेकेंड पॉइंट रे जानिया पे जाउछो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विषय गॉट इट थर्ड पॉइंट आमे तापर जानिबा जे हमर ए जो एटॉमिक मास यूनिट कहले हमें कोन बुझू what we mean by atomic mass unit आउ तापर पर एटॉमिक मास यूनिट पर मु कंटेंट गुडा कहूची सीरियल टा में टिके एपट सेपट हे पारे एपट सेपट टिके हे पारे आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन या विषय तो तुम माने ऑलरेडी जानी छु आइसोटोप आइसोबार आउ आइसोटोन आइसोटोप आइसोबार आउ आइसोटोन फिफ्थ रे इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हाट डू यू मीन बाय वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहले हमें कौन बुझू ओके सिक्स्थ रे या परे परे एतिकी जिंस रे आमे केवल पढ़िया शॉर्ट क्वेश्चन आसीवर प्रोबेबिलिटी टिके कम या अर्थ तुम भाबियोनी जे सार कहले क्वेश्चन आसीवन पढ़ियानी नहीं क्वेश्चन आसीवर प्रोबेबिलिटी टिके कम तुम देखो पिले एई जो आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन कथा मु कहूची एई कथा गुडा सब तुम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ी सारिच मन पकाओ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री तुम आइसोटोप क्या कह जाए आइसोबार क्या कह जाए आइसोटोन क्या कह जाए ये सब तक जिन तुम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ी ऑलरेडी पढ़ी सारिच तेणु एगुड़ा फिजिक्स रे आसर प्रोबेबिलिटी टिके कम किंतु ता अर्थ न जे आसीबनी वन एटॉमिक मास यूनिट क्या कह जाए एटा तुम जानिच क्लास 9th रु पढ़ी तुम आसछ 1 AMU विषय अच्छा ताले इंपोर्टेंट सर ए टू स्टार्ट होची न्यूक्लियर साइज ऑफ ए न्यूक्लियर साइज इट इज एन इंपोर्टेंट कंटेंट न्यूक्लियर साइज या परटू जहाँ पढ़ा हम से क्वेश्चन आंसर चांसेस अधिक अच्छे सेकेंड है न्यूक्लियर डेंसिटी तापर आसला मास डिफेक्ट तापर आसला बाइंडिंग एनर्जी तापर आसला बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ एंड या परे आमे जिबा सीधा बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ परे न्यूक्लियर फोर्स आ गोटे है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स आउ 13 नंबर कंटेंट रे पढ़ा हला हमरो न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन ए जो जिनसटा पढ़ा हो तुम को इट इज वेरी प्रिसाइज
आमको बहुत डिटेल किसी दरकार नहीं यार मुख्यतः डिफरेन्सटा पचरा हुए एग्जाम रे कौन पचरा हुए मुख्यतः यार डिफरेन्सटा पचरा हुए ताले आज आम एतिकी कंटेंट पढ़िया जाऊँ ठीक अच्छे ताले कंटेंट कौन कौन आसीगला Water inside the nucleus, subatomic particle, atomic mass unit क्या कहा जाए, isotope, isobar, isoton, electron volt, nuclear size, nuclear density, mass defect, binding energy graph, nuclear force, its properties, nuclear fission and nuclear fusion. बहुत केयरफुली सुनो ए जो चैप्टर रे तुम्हारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आसीबार चांस बहुत कम कहीं ना ये सेमती लंबा चौड़ा लिखला बेले आंसर क्वेश्चन सेमती किछि हेई प्राय तो हेई परिबनी मते जति फील होउची सेमती नहीं हाँ जदि तुमको मिसई की देदेले क्वेश्चन दैट इज डिफरेंट थिंग सपोज 3+2 करके 5 मार्क क्वेश्चन आसिला सेमती आसी परिबो किंतु एक्जाक्टली 5 मार्क गोटे लंबा डेरिवेशन आमे जनरली जेमती फिजिक्स रे करू सेही भलिया डेरिवेशन तमरे न्यूक्लियर फिजिक्स रे नाही बीइंग वेरी ऑनेस्ट ओके अच्छा चलो ताले प्रथम स्टार्ट करिया आमे न्यूक्लियस भितरे कोन कोन सब अछंती फर्स्ट कथा तो एटॉमिक मास यूनिट रो स्टार्ट होउची ताले आमे स्टार्ट करिया न्यूक्लियस भितरे कौन कौन अच्छा व्हाट आर इनसाइड द न्यूक्लियस भितरे न्यूक्लियस भितरे कौन कौन अच्छा फास्ट कथा जे न्यूक्लियस भितरे दीटा ही पार्टिकल अच्छा गोटे हला प्रोटॉन आ गोटे हला किए न्यूट्रॉन गोटे हला प्रोटॉन आ गोटे हला किए न्यूट्रॉन पिला माने ए जो प्रोटॉन विषय रे या विषय तो रदरफोर्ड कहितले एटा आगे बाहरी थिला आगे डिस्कवर होइतला प्रोटॉन किंतु न्यूट्रॉन टा बहुत परे डिस्कवर हैला ए न्यूट्रॉन टा को डिस्कवर करथिले जेम्स चाद्विक बेरिलियम एटम को जेतबेले से अल्फा रे माडो कले सेटु किछि न्यूट्रल हेवी पार्टिकल्स बाहरला जो बहुत अनस्टेबल थिला बेरिलियम एटम को तो बेरिलियम एटम को अल्फा पार्टिकल माडो करिवारु किछि न्यूट्रल पार्टिकल्स बाहरिला से न्यूट्रल पार्टिकल मानकर चार्ज नथिला किंतु मास टा प्रोटॉन मास पाखापाखि समान थिला जेहेतु चार्ज नथिला किंतु प्रोटॉन मास पाखापाखि समान थिला प्रोटॉन रु आसिला न्यूट्रॉन न्यूट्रल किंतु सेटा प्रोटॉन मास पाखापाखि समान तेनु ता नाडा देला न्यूट्रॉन अच्छा एबे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रा न्यूक्लियस भितरे आमे जदि देखा सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटॉम भितरे कोन कोन सब अछि सब एटॉमिक पार्टिकल्स ताले सब एटॉमिक पार्टिकल्स आसी गले तीनटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स केते आसी गले तीनटा गोटे ला कोन न्यूट्रॉन आ गोटे ला कोन प्रोटॉन आ गोटे कोन आसी जिवो इलेक्ट्रॉन कारण एटॉम भितरे प्रोटॉन तो थाए न्यूट्रॉन तो थाए न्यूक्लियस भितरे तो एटॉम भितरे न्यूक्लियस अछि तेनो एटॉम भितरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी रहि गले ताकू छाडी के आउ कोन रहउछि इलेक्ट्रॉन विषय तो तमे जानिचो जे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केते चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन केते जदि इलेक्ट्रॉन मास कथा कहबा से अप्रोक्सीमेटली 9.1 into 10 to the power minus 31 kg रहउछि हालांकि जदि चार्ज कथा को आउछि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 into 10 to the minus 16 कूलम सॉरी 10 to minus 19 कूलम 10 to minus 19 कूलम ओके ठीक से बड़ा प्रोटॉन रो जो मास रहउछि एटा इलेक्ट्रॉन रो मास टू पाखा पाखी 10,000 टाइम्स अधिका 10,000 एक्जाक्टली कहि होबनी एटा आछि तमरो जो मास टा से पाखा पाखी आछि 1.66 into 10 to the power minus 27 तो तमे बाहर करके देखिबे एटा केते भारी आछि कहा कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन एटा केते अधिका भारी रहउछि सेटा तमे कैलकुलेट करबो चार्ज टा इलेक्ट्रॉन रो चार्ज तो समान 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम आ न्यूट्रॉन जो मास टा रहउछि सेटा तमरो प्रोटॉन नो मास और न्यूट्रॉन नो मास पाखा पाखी समान नियरली सेम mass of neutron is nearly same to mass of proton not exactly same but it is a chargeless particle यार चार्ज किछि नाही it is a chargeless particle net charge ए पार्टिकल केते आछि 0 net charge ए पार्टिकल केते आछि 0 को पार्टिकल कथा कुआ होछि एटी न्यूट्रॉन कथा कुआ होछि ओके अच्छा नेक्स्ट स्विच ओवर टू एटॉमिक मास एटॉमिक मास कहले हमें कौन बुझू आ एटॉमिक मास टा तमे क्लास 9th रे प्राइमर जति के मने पड़छि क्लास 9th की 10th रे हाई स्कूल तमे पढी के आस्थलो जे एटॉमिक मास कहा को कुआ जाय त माने पहिले गोटे कथा चिंता करो जे एटॉम भितरे जो रहउचंती सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स किबा प्रोटॉन हे जाऊ न्यूट्रॉन हे जाऊ न्यूक्लियस इवन हे जाऊ खाली निजे एटॉम भी हे जाऊ एई मानकर जो तमे देखियो मास टा बहुत कम रहउछि 10 to the power minus 27 kg तमे भाबो ताले केतेटा गोटे दशमिक परे तमे 26 टा शून्य लगे सारिबा परे तापर जेके स्टार्ट हो डिजिट
ताले केते सान होची माने अर्थात केते कम होची मासटा कैन यू इमेजिन तो एते कम मासटा आम जो एटॉमिक लेवल ले कैलकुलेट करूछु मास हो जाओ एनर्जी हो जाओ ओके टाइम हो जाओ लेंथ हो जाओ तो एटॉमिक लेवल ले जो कैलकुलेशन चले चले मास लेंथ टाइम एमानकर सब यूनिट गुड़ा प्रैक्टिकल यूनिट गुड़ा बा एटॉमिक लेवल यूनिट गुड़ा टिके डिफरेंट थाए आमे जो एसआई सिस्टम यूनिट कथा कहूँ से यूनिटा से व्यवहार करा जाए कहीं एटॉमिक लेवल से यूनिटा बहुत बड़ हो जाए जमीक मुझे गोटे केजी कथा कहूँ गोटे केजीटा गोटे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बा इलेक्ट्रॉन मास कंपैरिजन रे 10 टू द पावर 25 रु 10 टू द पावर 30 टाइम्स अधिका गोटे केजीटा तेणु से एटॉमिक लेवल जो मेजरमेंट चले से एटॉमिक मेजरमेंट मास रो गोटे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट रहा एनर्जी गोटे यूनिट रहा जूल आम से व्यवहार करूनु सेमती टाइम रो यूनिट जमती आम से सेकेंड कहूँ आम ये बर्तमान टाइम आम जनरली सेकेंड मिनिट आवर कैलकुलेट करूँ किंतु जिते ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चले से नानो सेकेंड माइक्रो सेकेंड एथे काम हुए जिते डिस्टेंस रो मेजरमेंट कथा आसूची पिकोमीटर फर्मी एगुड़ा सब व्यवहार करा जाए मीटर यूज करा जाए तेणु एटॉमिक लेवल डिस्टेंस मेजरमेंट जमी यूनिट रोचे टाइम मेजरमेंट जमी यूनिट रोचे एनर्जी मेजरमेंट जमी जूल बदले इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करूँ ठीक से भाया आम मास मेजरमेंट किलोग्राम ग्राम व्यवहार करानी आम से व्यवहार करिया कौन एटॉमिक मास यूनिट एबे एटॉमिक मास यूनिट रो आवश्यकता कोठो आसिला तार आवश्यकता ये आसिला तबरे इटा कौन कहला एक्चुअली इट गिव्स ए सिंप्लीफाइड वे टू कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम और सबएटॉमिक पार्टिकल्स केमिति ना प्राय तो देखा गला जेतको एटम्स रहिचंदी जेतको एटम्स all the atoms are made up of electron proton and neutron electron proton neutron को नेकी ही तैयारी चंदी सब गुडा एटम प्राय तो सब गुडा एटम आ सेठी देखा गला ए जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मानकर संख्याटा समान थाए इलेक्ट्रॉन जेतिकीटा प्रोटॉन भी सेतिकीटा थांती गोटे न्यूट्रल एटम कथा मु कहूची इलेक्ट्रॉन जेतिकीटा प्रोटॉन भी सेतिकीटा थाए गोटे न्यूट्रल एटम रे ठीक अच्छे आउ न्यूट्रॉन संख्या टिके वैरी करे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टिके वैरी करे एटॉमिक मास यूनिट कहीं आसिला देखा गला जे जेहेतु ए सब गुडार एटम गुडार कंस्ट्रक्शन टा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को लेकिन तैयारी होईची आउ मेजरली मास रे कंट्रीब्यूशन कार रोचे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रो राइट इट मास रे कंट्रीब्यूशन मेनली कार रोचे प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन रो कंट्रीब्यूशन रोचे मास रे कहीं इलेक्ट्रॉन और मास टा प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंपैरिजन में बहुत कम तो से मास रे कंट्रीब्यूशन जेतो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रो तो एटॉमिक मास यूनिट रे कोन करा गला एक्चुअली गोटे न्यूट्रॉन बा गोटे प्रोटॉन एवरेज मास कैलकुलेट कराला एवरेज मास कैलकुलेट कराला मु तुम को कहूँ कौन एक्चुअली घटना कौन है देख ए सब जिनस एटॉमिक मास यूनिट बट एटॉमिक मास बाहर करने कौन कराला वन एटॉमिक मास यूनिट कहले आम कौन बुझू वन एटॉमिक मास यूनिट कहले तमें धरी नियो जे न्यूक्लियस भितरे जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स अच्छी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहे न्यूक्लियस भितरे से न्यूक्लियस भितरे थिबा पार्टिकल मान को गोटे कॉमन ना दियाला से मान को कहला न्यूक्लियॉन्स कौन कहला न्यूक्लियॉन्स या अर्थ तमें न्यूट्रॉन टाक भी न्यूक्लियन कहि परिबो तमें प्रोटॉन टाक भी न्यूक्लियन कहि परिबो ए जो न्यूक्लियन कथा कहला से प्रोटॉन रो चार्ज अछि न्यूट्रॉन रो चार्ज नाही आ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रो मास ता पाखा पाखी समान दो दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल तो गोटे एवरेज मास टा कैलकुलेट कराला जे तुम प्रोटॉन हो जाओ कि न्यूट्रॉन हो जाओ केमिति कौन कैलकुलेट कराला फास्ट कथा जे एते छोटो पार्टिकल लो मास तो कैलकुलेट करी हबनी मोल कांसेप्ट व्यवहार कराला मोल कांसेप्ट जो व्यवहार कराला ता पय से माने गोटे एटम तो चूज करिवे जे वन मोल ऑफ व्हिच एटम गोटाए मोल को एटम रो चूज करा जिवो एटॉमिक मास यूनिट बाहर करिया पे ता पय सबुटू बेस्ट सुइटेबल एटम टा बाहरला कार्बन एटम सबुटू बेस्ट सुइटेबल एटम कोटा बाहरला कार्बन एटम कहीं कार्बन टा गोटे एमिति एटम थिला C612 एटम कार्बन पुणी गोटे आइसोटोप अछि C612 एटम ए C612 एटम टा गोटे एमिति एटम थिला जोटा कि अबंडेंटली अवेलेबल होतला गैस रे तुम C612 पाई जिवो
माने तुम गैसियस स्टेट रे ताको पाई परिबो, लिक्विड स्टेट रे ताको पाई परिबो, यू नो लिक्विड रे भी अछि, सॉलिड रे भी अछि, सबुथरे अछि। तार एते अबंडेंटली और इजी अवेलेबिलिटी बा इजी एक्सेसिबिलिटी रहिला जे C612 टाको समस्त चूज कले कार्बन C612 टाको चूज करा हला जे C612 रो गोटे मोल और आगे ओजन टा बाहर करा जो केते होउछ। एबे गोटाए मोल C612 रो जेतले ओजन टा बाहर करा हला ताले 1 मोल ऑफ C612 रो ओजन टा केते आसला पिले 12 ग्राम आसला। केते आसला पाखापाखि 12 ग्राम आसला। तमे बाबा 1 मोल ऑफ C612 रे केतेटा C612 एटम थिबे, केतेटा थिबे? जदि मु कहली 1 मोल ऑफ C612 ताले केतेटा सिटी एटम थिबे? 6.023 into 10 to the power 23 टा हो ना? 6.023 into 10 to the power 23 टा। ताले एति कीटा एटम रो जो मास टा हैला सेटा आसीगला केते तमरो 12 ग्राम आसीगला। ओके, दैट इज फाउंड टू बी 12 ग्राम। ओके, ताले गोटाए एटम रो केते होबो ना सर? गोटाए एटम रो हेले 12 बाय एति की करा हिच देखो। ताले मास ऑफ वन एटम केते आस जिवो ना सर? 12 बाय एति के आस जिवो। एटा ले गोटाए एटम रो। अच्छा, वन एटॉमिक मास यूनिट कहले कोन ना? गोटाए एटम रो मास जेति की बाहरिला कारो C612 एटम रो गोटाए एटम रो मास जेति की बाहरिला से गोटाए एटम रे समुदाय न्यूक्लियन केतेटा अछंती? तमे जदि देखिबो कार्बन रो मास नंबर लिखा हुए 12, 12 लिखा हुए कार्बन रो मास नंबर। कार्बन रो मास नंबर लिखा हला 12 काहे ना कार्बन रे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिसी की 12 टा ही थांती। न्यूट्रॉन संख्या 6, प्रोटॉन संख्या 6। ओके, तले न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिसी की 12 टा थांती। अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उभय को कोन कहौ छी? न्यूक्लियन। गोटाए कार्बन एटम रो मास जेतेले बाहरिला गोटाए कार्बन एटम रे 12 टा न्यूक्लियन अछंती। 12 टा न्यूक्लियन कथा मु कहूची, अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन कथा कहौची। 12 टा न्यूक्लियन रो मास ला एतिकी। तले गोटाए न्यूक्लियन रो मास केते होबो? एतिकी विभक्त 12। तो विभक्त 12 कले 12 ऊपर 12 तले कटि जिवो, ता माने 1/12 इनटू एतिकी कराला मास ऑफ वन एटम। ये कले 12 12 कोन हे गेला? कटि गेला, रहिला एतिकी 1 एतिकी ग्राम। 1 एतिकी ग्राम को सॉल्व कले मिलुछि एतिकी। ता माने दिस गिव्स द एवरेज मास, this gives the average mass of one nucleon, average mass of one nucleon। गोटाए न्यूक्लियन रा एवरेज मास टा पाखापाखि एतिकी आसिला, एतिकी ग्राम आसिला। ठीक है, जो तुम केजी रे कन्वर्ट कर दो ताले एटा -27 हे जिवो। ओके, गोटे न्यूक्लियन रा एवरेज मास पाखापाखि एतिकी आसिला। एई जो गोटाए न्यूक्लियन रा एवरेज मास एतिकी आसिला याकू ही कुहा होची 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट टा रो वैल्यू है एतिकी ग्राम, बा आको में लिखि परियो 1.66 into 10 to the power -27 किलोग्राम। दिस इज 1 AMU लेखिनियो खातर। ताले हाउ वी डिफाइंड 1 AMU? गोटाए एटॉमिक मास को केमिति डिफाइन करा हला ना सर? गोटाए एटॉमिक मास यूनिट कहले हम बुझुचो या जे C612 एटम रो गोटाए C612 एटम रो मास जेते की तार 12 भाग रु भाग्य को कहला 1 AMU। गोटाए C612 एटम रो मास आगे बाहर कर देलु, जोटा आसिला तमरो 1/6.023 into 10 to the 23 ग्राम। एटाला गोटाए कार्बन गोटाए C612 एटम रो मास। ताकू पुनी 12 भाग रे ताकू पुनी 12 भाग रे विभक्त कलु। ए जो 12 भाग रे विभक्त कलु, सॉरी गोटाए रो आसिला तमरो एतिकी 12 बाय एतिकी, गोटाए रो आसिला 12 बाय एतिकी। ताकू पुनी 12 भाग रे विभक्त कला माने 1 बाय एतिकी आछे 1/6.023 into 10 to the power 23। सॉल्व कले आछे 1.68 10 - 23 ग्राम और -27 केजी। दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 मार्क रो क्वेश्चन आछियो। ओके, 1 एटॉमिक मास यूनिट गला सब तापरे। अच्छा, इन टर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट एटी जो यू लिखा है यू का रिप्रेजेंट करछि पहले 1 AMU को। यू का रिप्रेजेंट करछि 1 AMU। यू माने है एक्चुअली AMU। ओके, तो देखो इलेक्ट्रॉन रो मास टा रहउछि पाखापाखि 0.0005
AMU ठीक अच्छे आउ मास ऑफ एटा रोज तुम प्रोटॉन दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ ए प्रोटॉन आउ एटा हेगला मास ऑफ ए न्यूट्रॉन तुम ऑलरेडी जानी छ एटा सब एटा को हम कोन कहबा मास ऑफ ए न्यूट्रॉन ओके एटा मास ऑफ ए प्रोटॉन एटा मास ऑफ ए न्यूट्रॉन ये आउची न्यूट्रॉन मास टा टिके हल्का टिके अधिक रहउची काटू प्रोटॉन मास टू न्यूट्रॉन मास टा टिके कंपैरेटिवली टिके अधिक रहउची चलो जीवा नेक्स्ट एबे आसले इलेक्ट्रॉन वोल्ट काहा को कहा जाए अच्छा आ गोटे पिला मु तुमन को आ गोटे कथा इंफॉर्मेशन गोटे दे दोची आमे ए जो इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो आमे तो गोटे एलिमेंट को लिखुचु हाउ एन एलिमेंट इज रिटन सपोज मु लिखले एलिमेंट लिखा हला x तळे लिखा होची z ऊपर लिखा होची कोन a ऊपर कोन लिखा होची a लिखा होची ए a टा एक्चुअली कोन रिप्रेजेंट करूची a टा रिप्रेजेंट करूची मास नंबर ए टा कोन रिप्रेजेंट करूची मास नंबर या अर्थ समुदाय न्यूट्रॉन केतरा रहउचंती आउ प्रोटॉन केतरा रहउचंती टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन गिव्स मास नंबर आउ जेड टा कोन रिप्रेजेंट करूची जेड टा रिप्रेजेंट करूची ए टा हला मास नंबर जेड टा हला एटॉमिक नंबर जेड टा हला कोन एटॉमिक नंबर कोन रिप्रेजेंट करूची नंबर ऑफ प्रोटॉन्स केतेटा प्रोटॉन रहला ठीक अछि ये रिप्रेजेंट करूची न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिसी की केते ये रिप्रेजेंट करूची खाली प्रोटॉन केते ताले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टा केमिति बाहरिबो कहलो देखि हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन संख्या टा में केमिति कैलकुलेट करि परिबा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में केमिति कैलकुलेट करि परिबा देखो ये हेगला तमरो टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिसी की केते ए टा का को रिप्रेजेंट करूची प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिसी की हला ए खाली प्रोटॉन रो संख्या हला z ताले वर्तमान एठी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो मिसी की रहला सेटो तमे खाली प्रोटॉन रो संख्या टा बाद दे देले बळी गला जहा सेटा हला न्यूट्रॉन तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टा केते हबो ए रु नंबर ऑफ प्रोटॉन को काढी दियो z को काढी दियो ताले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन बाय a minus z ये ला तमरो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रो फार्मूला द्वितीय कथा जे आमे जतले गोटे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करूछु व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट तळे जहा लेखा होची तळे तमे जेड टा राइट साइड कॉर्नर रे लिख परिबो लेफ्ट साइड कॉर्नर रे लिख परिबो तो तळे जहा लेखा होची सेटा रिप्रेजेंट करूची काहा को एक्चुअली एटॉमिक नंबर को बा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ठीक अछि ऊपर जहा लेखा होची सी रिप्रेजेंट करूची काहा को मास नंबर को बा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन याको मास नंबर काहे की कहला काहे के ना ए जो नंबर टा सपोज मु कहली फॉर एग्जांपल लेखा होची He24 ए जो He24 टारे 4 टा एक्चुअली रिप्रेजेंट करूची मास नंबर को या अर्थ एठी प्रोटॉन केतरा रहला आउ न्यूट्रॉन केतरा रहला किंतु 2 रिप्रेजेंट करूची खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो भाबो प्रोटॉन रहला दीटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिसी गेले चारिटा ताले न्यूट्रॉन केतरा दीटा तो एटा को मास नंबर काहे कहला काहे ना गोटे एटम रो प्रायतः सबुतक मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिसे देले जति के पाखा पाखी सेति की हे जाय काहे ना सेमानक मास कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन मास टा बहुत छोट आछी सो दैट इज व्हाई ए जो ऊपर जो नंबर टा लिखा हला ताको कहला कोन एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टा डिसाइड करे जे मास केते रहउची दैट इज व्हाई दिस नंबर इज नोन एज मास नंबर गॉट इट अच्छा एति कथा में क्लियर हे गले लिखि नियो खाते रे हिंट्स देखि टिक लिखि नियो पढ़ा सेमिति हुए पानी बोतल गोटे पाखे रखिथिबो टिके मझरे ब्रेक नबो ओके मझरे टिके ब्रेक नबो आउ जहा जहा पढ़ा होउची डिटेल ताको टिके लिखि नियो बहुत किछि नु एडा 2 घंटार पाठ न्यूक्लियर फिजिक्स मु कहूची टोटल तो फर्स्ट टाइम पे इन केस पढुछ विदिन 2 आवर्स खेल शेष बहुत किछि जमा बहुत किछि टाइम बिल्कुल लागबोनी न्यूक्लियर फिजिक्स विल टेक मैक्सिमम 2 आवर्स एटॉमिक फिजिक्स विल टेक मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स ओके ठीक से तुम लगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी सेमती जेहेतु तुम मैंने प्रथम थर पढ़ुच तेणु तुमको लगे से 4-5 घंटा नहीं जाओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हालांकि मुझे तो तुमको घंटे 2 घंटे पढ़ेदेवी कि तुमको तो प्रैक्टिस करने दरकार ना टाइम खाली तो एमती खबर कागज भाई पढ़ीदे हेनी ब्रेक नब प्रैक्टिस कर पुणी टे भूली जाओ पुणी प्रैक्टिस कर तो 4-5 घंटार कम
ओवरऑल कहबे गले मॉडर्न फिजिक्स टा 12-13 घंटा भितर हे जिवो कवर अप हे जिवो तमरो पूरा बढ़िया से कवर अप हे जिवो 12 to 13 आवर्स भितर ओके। अच्छा तुम पई कथा मु कहूची मो पई तो समयटा कम लगे कहीं ना आम बारंबार से सब जिन पढ़ाऊँ तेणु एगुड़ा जिन गुड़ा आम पढ़ाऊँ आम थे पढ़े दबा तेणु कम समय मत लगे बर्तमान एटा सपोज तुम लगुच लेट 1.5 घंटा 2 घंटा लगे इनकेस मुझे जानी देखिए के समय लगुच कि तुम टे हल्का टे अधिक समय लगे न्यूक्लियर फिजिक्स सेमती बहुत किसी स्टफ ना जोटा तुमको हैरान कर थियोरेटिकल जिन अच्छी बुझीज प्रैक्टिस दरकार एतिक कम तेणु खाता पेन रेडी करके लिखु था। चलो जीवा नेक्स्ट स्लाइड को इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहुए पिला माने जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कथा कहुचे प्रथम कथा है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाटा दिखाई ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करुच्ची क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिप्रेजेंट्स एनर्जी इट इज अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी एटा कहार यूनिट एक्चुअली इट इज अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी ये एक्चुअली एनर्जी गोटे यूनिट किए इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटॉमिक लेवल ले जब एनर्जी कैलकुलेट करा हुए सेतेबेले जूल टा एक्चुअली बहुत बड़ एनर्जी रे जाउछि जूल टा जो एनर्जी टा कथा कहछि 1 जूल इट इज फाउंड टू बी बिगर यूनिट जेमति कि इलेक्ट्रॉन जदि हमें एनर्जी कहबा ग्राउंड स्टेट रे केते मन पकाओ एटॉमिक फिजिक्स तुमको पढ़ाउतला जे इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी ग्राउंड स्टेट रे केते ग्राउंड स्टेट रे इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी केते सेटा आस्थिला 13-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहला सेतेबेले नहीं ता आगु तुम कहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कहे होउचे एबे सुनो एठी जेतेबेले गोटे इलेक्ट्रॉन टाको आमे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस थिबा रीजन ने मूव करेलु पोटेंशियल डिफरेंस केते अछि 1 वोल्ट से रीजन में इलेक्ट्रॉन टाको मूव करेलु से जति की पोटेंशियल एनर्जी गेन करूची बा जति की अमाउंट रो वर्क डन करूची that amount of work done or that amount of energy gained by the electron is known as 1 electron volt एबे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ता केते जूल हबो तार गोटे बहुत सिंपल कैलकुलेशन अछि देखो आगे मु डेफिनेशन पढ़ दोछि इट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी वन ऑफ द स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी 1 electron volt is the energy gained by an electron when accelerated through a potential difference of 1 volt जेतले इलेक्ट्रॉन टाको मूव करा होछि गोटाए पॉइंट आ गोटे पॉइंट को जो दिटा पॉइंट भितर पोटेंशियल डिफरेंस केते होछि 1 वोल्ट तो सेही दिटा पॉइंट रे ताको डिस्प्लेस करलु जति के अमाउंट रो वर्क डन हला बा जति के एनर्जी से गेन कला ताको ही कहला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताले एबे लेखा हला एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू फार्मूला कोन আছে जनरली वर्क डन फार्मूला में कोन लिखुछु वर्क डन W इज इक्वल्स टू ना सर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन इक्वल टू केते आछी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ओके नहीं जो पोटेंशियल डिफरेंस टा केते आछी दिस पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव टेकन दिस पोटेंशियल डिफरेंस टू बी 1 वोल्ट जेतो पोटेंशियल डिफरेंस में 1 वोल्ट नहीं जाउछु तो ये रह गेला 1 आ चार्ज टा केते आसी गेला 1.602 * 10⁻19 ये हला तुम्हारा कूलम वोल्ट इज नथिंग बट इट इज जूल कूलम वोल्ट ही जूल सेथि पई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एति की जूल आछी ताले तुम चिंता करो जे 1 जूल टा केते इलेक्ट्रॉन वोल्ट थिबो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1/1.6 इनटू 1 रे 1.6 डिवाइड हला एठे माइनस 10 रो पावर माइनस अछि एपट को गले प्लस हे जिवो तो मु लिखली 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताले 1 जूल रे केतेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहउची 0.625 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन यू इमेजिन जे गोटाए जूल केतेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नहीं तयारी हिच पाखा पाखी 10 to the power 19 तुम एटा नहीं जाओ जदि एटा गोटे डेसिमल एपट को नहीं आसीबो एटा 18 कर दबो 10 to the power 18 रू 10 to the power 19 टा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नहीं की गोटाए जूल तयारी होची कैन यू इमेजिन जे गोटाए जूल ले केतेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहउचंती एंड ऑब्वियस कथा आमे जेतले कहूछ गोटे इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी ग्राउंड स्टेट रे केते आमे कहूछ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव कथा छाड़ मैग्नीट्यूड आसी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने सेटा जूल रे केते आसीबो 10 टू द पावर -18 रेंज रे आसीबो कैलकुलेट करके देखिबो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल रे कैलकुलेट करले पाखा बाकी 10 टू द पावर 18 रेंज रे आसीबो एनर्जी सॉरी 10 to -18 रेंज रे आसीबो तो 10 to the power -18 जूल
वेरी लेस तो सेठी जूल यूज करा जायनी एटॉमिक लेवल ले एनर्जी रो जो यूनिट टा व्यवहार करा होची ताको आला कोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कथा दे क्लियर तले एटॉमिक लेवल कथा को होची जो एनर्जी रो यूनिट टा यूज कराला ताको आला इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो डेफिनेशन कोन हमें जानि गलुनी नो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो डेफिनेशन अच्छा एबे देखो जीवा 1 इबी कथा सरी गला वर्तमान आमे ए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टा आमे वर्तमान बाहर कलु जे 1 एएमयू को जदि गोटाए एटॉमिक मास यूनिट को 1 एटॉमिक मास यूनिट को पूरा पूरी आमे कन्वर्ट कलु एनर्जी रे कोथरे कन्वर्ट कलु एनर्जी रे कन्वर्ट कलु ताले केते अमाउंट रो एनर्जी बाहरिबो बाय यूजिंग आमे यूज कलु कोन एठी मास एनर्जी इक्विवेलेंस बाय यूजिंग मास एनर्जी इक्विवेलेंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन को यूज करके आमे वर्तमान बाहर करबे पे जाउछु सपोज गोटाए एटॉमिक मास यूनिट को मु संपूर्ण मात्रा रे मास रु कन्वर्ट कर देली एनर्जी को तले केते अमाउंट रो एनर्जी मते मिलुछि ठीक अछि तो लेट्स कैलकुलेट तो लेखा है अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशनशिप E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर ए फार्मूला टा हम ऑलरेडी जानिछु एटा बहुत फेमस फार्मूला तुम माने भी सुनिथिबो E इक्वल टू mc स्क्वायर m टा हला मास c टा हला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जार वैल्यू आसे 3 * 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ओके अच्छा एटा तो आइंस्टाइन देथिले 1905 रे एटा आइंस्टाइन को गोटे बहुत फेमस फार्मूला ता कहे मास एनर्जी इक्विवेलेंस अच्छा E इक्वल टू mc स्क्वायर को नेली m टा केते 1 amu रो वैल्यू जति 1 am रो वैल्यू केते हे लिखा है दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 amu ओके बर्तमान 1 amu रो वैल्यू एति की c रो वैल्यू एति की दीटा को बर्तमान पुट करके हमें सॉल्व करू ओके एटी सॉल्व कराला स्क्वायर टा छाडी दिया सॉल्व कराला सॉल्व करि सारिबा परे एति की जूल रो एनर्जी बाहरिला जदि तुमे गोटाई एटॉमिक मास यूनिट को कंप्लीटली एनर्जी रे कन्वर्ट कर दोछ तले एति की जूल रो एनर्जी बाहरुछि बर्तमान मु कोन कहली जे एटॉमिक लेवल रे बा सब एटॉमिक लेवल रे एनर्जी रो यूनिट जूल हमें व्यवहार करूनु आमे सेठी कोन यूज करछु इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करछु तो जेहेतु इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करछु प्रथमे तो एसआई सिस्टम रे बाहर कर दले एति की जूल आसी गला हमर आंसर आसी गला एति की जूल किंतु आमे कोन आंसर टा एति की रखिबा की आमे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कन्वर्ट कर दबा मने रखिबाटा प्राय तो डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े जे 1 एटॉमिक मास यूनिट कॉरेस्पॉन्ड्स टू हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी गोटाए एटॉमिक मास यूनिट को जदि तुम संपूर्ण मात्रा रे एनर्जी रे कन्वर्ट करूछ तले केते अमाउंट रे एनर्जी तुम मन को मिलुछ कुह ओके अच्छा सो हेंस ई कोड देखो बर्तन ये आसीगला तमरो ई रो वैल्यू आसीगला एति की जूल बर्तन जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कन्वर्ट करे पहले हमें कोन करछु 1.6 * 10⁻⁹ को डिवाइड करछु हाने डिवाइड करछु बिकॉज़ जूल को हमको कन्वर्ट करे कोथरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे जदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल ले कन्वर्ट करे अछि तले इलेक्ट्रॉन रो चार्ज जति सेति मल्टीप्लाई करिवो जदि जूल टा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कन्वर्ट करे अछि तले इलेक्ट्रॉन चार्ज जति सेति डिवाइड कर दबो सिंपल कथा तो हमको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कन्वर्ट करे अछि तो सेपे मो एठी इलेक्ट्रॉन चार्ज डिवाइड कर देली डिवाइड करले सॉल्व करले हमको एति की मिलला एति की इलेक्ट्रॉन वोल्ट केते 931.15 * 10⁶ इन सिंपल तुम मन रखिबो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सिंपल तुम मन रखिबो केते 931.15 तक छाड़ो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो one atomic mass unit will give you 931 mega electron volt of energy if it is converted into energy completely जदि गोटाए एटॉमिक मास यूनिट को संपूर्ण मात्रा रे हमें एनर्जी रे कन्वर्ट कर देलु तले हमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पाया मेगा मेगा रिप्रेजेंट्स 10 to the power 6 10 to the 6 टा कहे मेगा जेमति कि 10 to the 3 टा कहे किलो 10 to the 1 टा कहे डेका ठीक से बड़ा 10 to the power 6 टा कोन कहे मेगा मन रहला अच्छा जीवा नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये दरकार नहीं एटॉमिक नंबर हमें जानी ऑलरेडी एटॉमिक नंबर कहा डिपेंड करे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तले एटॉमिक नंबर कहा डिपेंड करला नंबर ऑफ प्रोटॉन बा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट मास नंबर भी मु ऑलरेडी कहि सलेनी मास नंबर माने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मिसे की जति की समुदाय जति की हला मास नंबर ए रो जो तुम जेड को फेडी दोछ ए टा हला नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जेड टा हला नंबर ऑफ प्रोटॉन
तो ए रु जेड को फेट देले बळी गला कोन केवल नंबर ऑफ न्यूटन तो ए माइनस जेड रिप्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूटन सो लिखा है जेडा सब केमिकल सिंबल एडो C612 ये एटॉमिक नंबर ये मास नंबर ये एटॉमिक नंबर ये मास नंबर चलो न्यूक्लियर साइज इंपोर्टेंट न्यूक्लियर साइज रो बेसिक फॉर्मूला आछी बेसिक फॉर्मूला आछी जे तमरो मास नंबर जोटा आसे दैट इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब बेसिक फॉर्मूला मास नंबर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब ठीक है मास नंबर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब यार जदि मु तुम गोटे कॉमन सेंस वाला उत्तरटा देबी ताले ये हे जो तुम वॉल्यूम जनरली वॉल्यूम डिपेंड करछि कहा ऊपर नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऊपर नंबर ऑफ न्यूक्लियस तमे गोटे कथा चिंता कर जे आमे कहलु गोटे न्यूक्लियस टा स्फेरिकल सिमेट्री एक्जिस्ट करछि साधारणतः तुम देखो ग्रह नक्षत्र स्टार फार जहाँ प्राय देखुछ सब तक प्राय स्फेरिकल सिमेट्री मेंटेन करछति काइना स्फेरिकल सिमेट्री एनर्जी सबुठु कम हुए जहाँ पड़ले जहाँ भी किसी वस्तु स्फेरिकल सिमेट्री रुहे तार एनर्जी कम हुआ पड़ले से अधिका स्टेबिलिटी अटेंड करे तार स्टेबिलिटीटा अधिका रुहे तेणु स्फेरिकल शेप समस्त प्राय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आम जहाँ भी कहूँ सब शेपटा स्फेरिकल बोली कहु तो स्फीयर मु कहली बर्तमान न्यूक्लियस साइजटा बड़ हो गला भाई न्यूक्लियस क्या नहीं तैयारी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मान नहीं तैयारी जदि न्यूक्लियस साइजटा बड़ होने अधिका संख्यार कौन होती न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अच्छा तो एटा जिते अधिका न्यूक्लियस वॉल्यूमटा से अधिका तो आम डायरेक्ट लिखलु जे न्यूक्लियर वॉल्यूम जोटा कि 4/3 पाई आर क्यूब गोटे स्फीयर वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब तो न्यूक्लियस वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इट्स मास नंबर लिखा है सीटा वॉल्यूम फॉर्मूला आसला ये है वॉल्यूम फॉर्मूला तो 4/3 पाई आर क्यूब ये है तुम वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मास नंबर तारे वर्तमान ये 4/3 पाई ये कांस्टेंट छाड़ी दे एठी जदि r क्यूब आमे बोथ साइड रे क्यूब रूट ने गलु क्यूब रूट नेले ये r हेगला ये हेगला केते a टू द पावर 1/3 बस दिस इज द फार्मूला r प्रोपोर्शनल टू 1 a टू द पावर 1/3 एठु आसीबो तमरो क्वेश्चंस एठु ही आसीबो तमरो क्वेश्चंस ओके अच्छा लेखाले पुणी कोन सर r इज इक्वल्स टू r0 प्रोपोर्शनालिटी उठे कि इक्वल टू देले आमे जानिछु समस्ते जोठी भी प्रोपोर्शनालिटी उठे कि इक्वल टू देली माने से गोटे प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करियो दैट इज r0 अच्छा a टू द पावर 1/3 होला ये ला तमर फार्मूला बर्तन r0 जो वैल्यूटा सेटा पाखा पाखी रहउछि केते 1.2 into 10 to the power minus 15 मीटर बा तमे ताको इन सिंपल कहि परबो 1.2 फॉर मी ये गोटे एक्सपेरिमेंटल डाटा r0 रो वैल्यू पाखा पाखी केते रहउछि 1.2 फॉर मी एटा कहार वैल्यू r0 रो वैल्यू r0 1.2 फॉर मी बा 1.2 into 10 to the minus 15 मीटर ठीक अछि गला डिफरेंट ए डिफरेंट हला माने r डिफरेंट हो ये हला न्यूक्लियर साइज माने आमे एटी कोन बाहर करछु रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस साइज माने एटी कोन बाहर करछु रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस रो रेडियस क्वेश्चन सर केमि देस परियो कहू क्वेश्चन केमि देस परियो देखो जे सपोज तुम कहूँ अच्छा हाइड्रोजेन रो जो रेडियसटा रोचे हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो रेडियसटा रोचे दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.2 फॉर्मी रोचे हाइड्रोजन केते रोचे 1.2 फॉर्मी देन फाइंड द रेडियस ऑफ पचारुचे से जे तुम बर्तमान रेडियसटा बाहर करो कहार बाहर करो ना एल्यूमिनियम न्यूक्लियस फाइंड द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस रेडियस टा बाहर करो अच्छा वर्तमान आमे गलो आंसर पाको जदि आंसर पाको गलो आमे देखिलु जे भाई साहब एक्चुअली r टा डिपेंड करूची मास नंबर टू दी पावर 1/3 तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बाय रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम करिवारु मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन जोटा के आसे केते 1 H11 था ना तो मास नंबर हाइड्रोजन केते आसो 1 डिवाइडेड बाय
एल्युमिनियम रो मास नंबर केते थाए 27 रो टोटल मु पावर केते नेली 1/3 बा क्यूब रूट ठीक अछि। अच्छा पुणी हाइड्रोजन देला एटा केते 1.2 फर्मी 1.2 फर्मी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू ये बाबा केते आसीगला 1 रो क्यूब रूट तो 1 27 रो क्यूब रूट केते आसीगला 3 तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कले रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस केते पाई गेलो रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस इज फाउंड टू बी 3 into 1.2 is 3.6 फर्मी 3.6 फर्मी आंसर कौन जानी पड़छ ना जानी पड़नो सो रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस केते आछला 3.6 फर्मी एग्जैक्टली ए बेले तुमको क्वेश्चन पचारिबो डायरेक्ट तुमको ए फॉर्मूला दे पचारि दे पारे गारंटी किछ नै डायरेक्ट ए फॉर्मूला पचारि दे पारे। चलो जीवा नेक्स्ट न्यूक्लियर डेंसिटी ये गोटे 2 और 3 मार्क क्वेश्चन आसी परिबो 2 मार्क और 3 मार्क हाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी आसी परिबो न्यूक्लियर डेंसिटी क्वेश्चन एमती आसी परिबो जे सो दैट और प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर न्यूक्लियर डेंसिटी टा मास नंबर ऊपर डिपेंड करेनी कि न्यूक्लियर डेंसिटी remains constant or nuclear density is independent of mass number is independent of mass number न्यूक्लियर डेंसिटी रा मास नंबर ऊपर डिपेंड करे नाही बा ए ऊपर निर्भर करेनी तमे तो गोटे प्रमाण करके देखाओ किंबा सो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी remains constant for all the elements सब गुडा एलिमेंट पर न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट रहे बोली तुम प्रूफ करके देखाओ। तो प्रथम कथा ला डेंसिटी रो फार्मूला कोन आसे आमे एठी मास डेंसिटी कथा कुहा होची डेंसिटी रो फार्मूला कोन आसे डेंसिटी कहले बुझू केते मास रहुची केते वॉल्यूम रे मास पर यूनिट वॉल्यूम m by v तो एबे न्यूक्लियस रो जो मास टा कथा कुहा होची न्यूक्लियस रो मास टा बाहर करबा विभक्त न्यूक्लियस रो वॉल्यूम टा पुनी करबा चलो डेरिवेशन टा तुम आखि आगे अच्छी बहुत सहज बहुत सिंपल डेरिवेशन अच्छी जे धरी नियो गोटे एटम टा में नेलु तार मास नंबर रोची ए ता माने सेठी समुदाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन्स केतेटा अछंती न्यूक्लियन्स रो अर्थ न्यूक्लियस भितरे थिबा पार्टिकल केतेटा अछंती नंबर ऑफ न्यूक्लियन्स अर्थात टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस भितरे समुदाय केतेटा पार्टिकल अछंती एटा मास नंबर जेतिकी सेतिकीटा न्यूक्लियन अछंती जदि गोटाए न्यूक्लियन रो मास हला स्मॉल m ताले टोटल सब गुडा न्यूक्लियन रो मास केते हिजबो जदि गोटाए रहला स्मॉल m ताले सब गुडा न्यूक्लियन रो केते हिजबो स्मॉल m इनटू a लाइक स्मॉल m इनटू a अच्छा ये गला तमरो टोटल मास कहारो न्यूक्लियस रो ओके एटा हला तमरो न्यूक्लियस रो टोटल मास। अच्छा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का फार्मूला आनते 4/3 पाई आर क्यूब कला माने ये रहला तमरो एटा एतिकी रहला आसी गला। अच्छा जदी आसी गला वर्तमान टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम हम करले टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम कर देला को देठी तू ए कटि जाउची भाई ए कटि गला तीनटा ऊपर को गला 3m डिवाइडेड बाय पुणी एठी 3 नाही हां देखोनी 3 नाही एठी बिल्कुल भूले देखोनी एठी भूले तो तीनटा ऊपर को गला 3m बाय 4 पाई एतिकी देख तो एम टा रहला तमरो एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लियन एम टा कोन रहला एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लियन एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लियन गोटाए न्यूक्लियन रा एवरेज मास केते रहला एम पाई तो कांस्टेंट आर तो कांस्टेंट 1.2 फॉर्मी ताले सब गुडर वैल्यू पकई देला परे एटा आसुची पाखा पाखी 10 टू द पावर 17 रेंज रे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आस परिबो जे द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ nuclear density is of the order of 10 to the power 17 kg per meter cube can you imagine suppose मु कहली एटा हे गला तमरो गोटे 1 मीटर रो एटा तो 1 मीटर नुहो 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर तो तमे भाबो वर्तमान एटु एतिकी बडो एमति गोटे क्यूब टा अछि से क्यूब रो ओजन केते हिथो 10 to the power 17 kg 10 to the power 17 kg can you imagine से क्यूब टा केते भारी हिथो एक रे तू 17 टा सुनो लगा
दैट इज द डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस न्यूक्लियस भितर सेतिकी कंपैक्ट हेकी सब तक न्यूट्रॉन गुडा भर्ती हेकी अछंती न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन गुडा न्यूक्लियस भितर ओके सो देखो ये न्यूक्लियर डेंसिटी रे कोठी भी ए अछि कि नाही ए कटि गला तेनो प्रूफ हे गला मुझे क्वेश्चन देले सो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर गला मास नंबर ए ये गला तुम्हारा 2 और 3 मार्क रो क्वेश्चन मास नंबर ए ठीक तापर जबा नेक्स्ट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर दैट एटम आइसोटोप का कहवा जाय आइसो बार का कहवा जाय आइसोटोन का कहवा जाय आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन देखो फर्स्ट है आइसोटोप आइसोटोप्स आइसोटोप्स अरे एमती केते आइसोटोप रोची आइसोबार आइसोटोन्स ओके देखो आइसोटोप्स आइसोटोप्स माने कौन आमे जो कहूँ गोटे एलिमेंट टा ये लिखली गोटे एलिमेंट तले लिखाला जेड ऊपर लिखाला ए बाबा ये कहा को रिप्रेजेंट कर नंबर ऑफ प्रोटॉन बा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम ये कहा को रिप्रेजेंट कर मास नंबर अर्थात केतरा न्यूक्लियन अछंती ता अर्थ है केतरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिसिकी अछंती सी हला ए ठीक अछि आइसोटोप कहूची जे हमर एठी हमें वैरी कहा को करबा एठी हमें जेड टा रखिबा कांस्टेंट एठी हमें जेड को रखिबा कांस्टेंट मास नंबर को चेंज करिया कोडा चेंज होबो मास नंबर टा चेंज होबो ठीक अछि तले को एग्जांपल कोन कोन हे परियो देखो पहले गोटे कथा तुम जान जदि जे कौन गोटे एलिमेंट रे तुम जेड चेंज करू न जेड चेंज तुम करू न जदि जेड टा चेंज होनी तमाने एटॉमिक नंबर चेंज होनी नंबर ऑफ प्रोटॉन से रहूची तले एटॉम टा चेंज हुएनी एटॉम टा चेंज हो से तले नंबर ऑफ प्रोटॉन टा चेंज हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज ले एटॉम टा चेंज होबनी तो एठी कौन होची देख जेड टा कांस्टेंट माने नंबर ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट प्रोटॉन संख्या चेंज होनी किंतु एटा चेंज करा हला एटा केमिति चेंज हला प्रोटॉन तो चेंज होनी तमर से न्यूट्रॉन टा चेंज कराई छी तले हम कोन जानले आइसोटोप रे कोन चेंज हुए एक्चुअली ए चेंज हुए रो अर्थटा कोन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर चेंज्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर चेंज्ड हियर ताले एठी कोन चेंज हला एक्चुअली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होची कोन चेंज होची एठी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हुए अच्छा एग्जांपल्स कोन कोन हे जिवो एग्जांपल्स हे जिवो तमरो हाइड्रोजन H11 अछि तमे जानिचो H12 अछि H13 अछि देख एठी सब गुडा तमरो जेटा कांस्टेंट ताले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एठी नथिला किछि एठी गोटाय न्यूट्रॉन अछि एठी दुईटा न्यूट्रॉन अछि ठीक से बळे आउ तमे ऑलरेडी जानिचो जेमति कि नाइट्रोजन एठी 714 आ गोटे अछि नाइट्रोजन 715 सेमिति अछि तमरो कार्बन अछि C612 कार्बन अछि C614 ठीक सेमिति अछि ऑक्सीजन अछि 815 आ गोटे अछि ऑक्सीजन 816 एई बळे रहउछि किछि आइसोटोप रो कथा गला आइसोटोन का कहवा जिवो आइसोटोन what we mean by isotone आइसोटोन कहले हम कोन जानिबा ना सर आइसोटोन माने आइसोटोन रे कोन हो एक्चुअली एठी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ता कांस्टेंट रहे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स remains constant नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टा चेंज होबनी या अर्थ एटी a minus z remains constant a चेंज होबो z चेंज होबो a टा चेंज होबो एटी here a and z both changes a भी चेंज होबो z भी चेंज होबो किंतु a minus z टा कांस्टेंट रहबो थिंक अबाउट दैट जदि बर्तन मो एग्जांपल कहली लेट फॉर एग्जांपल H13 He24 relate
ए दी जण आइसोटोन हेबे ना हेबेनी तमे देखो एटी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केते a माइनस z केते हला 2 एटी भी a माइनस z केते आछि 2 आइसोटोन ठीक से भलिया लेट मो कहले एटी C614 ऑक्सीजन 816 आइसोटोन हेबे ना हेबेनी C614 ऑक्सीजन 816 एटी केतरा न्यूट्रॉन अछि 14 रु 6 गला 8टा एटी केतरा 16 रु 8 गला 8टा आइसोटोन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान रहउछि आ गुड एग्जांपल दउछि N715 O6 O8 16 ये हेबे आइसोटोन हेबे N715 O8 16 हेबे आ कोन हे परिबो N714 O815 हेबे N714 14 रु 7 गला 7 15 रु 8 गला 7 तेणु ये है तुम कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोन आ गोटे कौन रहा आइसोबार आइसोबार को बार आइसोबार एबे आइसोबार रो कॉन्सेप्ट कहूची भाई साहब जो हम एलिमेंट लिखुछु जेड ए आइसोबार माने तमे ए टा कांस्टेंट रखिबो जहा चेंज करछो करो ए टा कांस्टेंट रखिबो भाई आउ कि चेंज करो तले जेड टा चेंज होबो ये भारी करिवो जेड चेंज होबो ए कांस्टेंट किंतु जेड चेंज होबो ताको कह जा आइसोबार सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस समान सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर टा समान बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर टा डिफरेंट हितो फॉर एग्जांपल कौन कौन लिख परिया जमिति कि तुमरो आगे नाइट्रोजन स्टार्ट करिया N715 O815 ये गोटे हम हाँ हम ना हेनी हम आउ C614 N714 हम हम सेमती अच्छी तुम गोटे मोर जी मन पड़ुची आर्गन पोटासियम और आर्गन पोटासियम कैल्शियम भितर बोधे अच्छी चल देख दो एग्जांपल्स ये आइसोटोप्स जहाँ जहाँ कही सब अच्छी तापर आसगला कौन आइसोटोप लिखा आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर हेंस दीज हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिक वेट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट कीप इट इन माइंड जे आइसोटोप रो फिजिकल प्रॉपर्टीटा अलग अलग रुहे कहीं एटॉमिक वेट टा अलग अलग आसुची फिजिकल प्रॉपर्टीटा वेट ऊपर डिपेंड करुची ओके मास टा चेंज होची तमरो किंतु जेहेतु एठी एटॉमिक नंबर चेंज होनी तेणु केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होबो नाही केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करुची सो द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट is the weight average of the masses of all its isotopes. For example, neon has two isotopes of masses 20 and 22. Neon नो दीटा आइसोटोप अछि गोटे ला 20 आ गोटे ला 22 ता माने मैं नियोन टा लिख परिबा Ne10 और Ne10 तो तार जो रेशियो टा आछे व्हिच ऑकर्स इन द रेशियो 9:1 या अर्थ एटा बहुत अधिक मात्रा रे 90% जदी 20 मास नंबर 20 टा अछि 90% मास नंबर 22 टा अछि 10% तो ऑब्वियस कथा तार जो मास नंबर टा सेटा 20 पाखा बाकी रहबो ओके तार जो मास नंबर टा 20 पाखा बाकी रहबो एवरेज टा नहीं होबे तो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ नियॉन एटा रहला 20 * 9 + 22 * 1 डिवाइडेड बाय 10 या सला तमरा पाखा बाकी 20.2 तो सेति पई जो नियॉन रो मास नंबर टा सेटा लिखा होची 20.2 बा एटॉमिक वेट टा केते लिखा होची 20.2 ओके सो द आइसोटोप टा थाए ताले गोटे एटम रो जो तमे देखिथिबो बेले बोधे क्लोरीन के आर्गन का गोटे मास नंबर 35.5 केमति कोन लिखा हेतै ओके तार कारण हला तार दीटा आइसोटोप थांती तांकर एवरेज टा सेटा निया होबे देखिबा आइसोबार हे लिखा है सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर ओके एटॉमिक वेट टा समान थिबो एटॉमिक नंबर टा डिफरेंट थिबो जेमति के लिखा है एटा तमरो सोडियम ये लिखा है नियॉन ओके सेमिति ये लिखा है कैल्शियम और आर्गन
कैल्शियम रोचे केते 2040 ये रोचे 1840 एठी भी 40 सेठी केते रोचे 40 द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज मे बी आइडेंटिकल ड्यू टू सम एटॉमिक वेट अच्छा तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली डिफरेंट होबो केमिकल प्रॉपर्टी काहे के डिफरेंट हैला काहे कि ना तमरो एटॉमिक नंबर ता चेंज होछ एटॉमिक नंबर चेंज हलान केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुए किंतु फिजिकल प्रॉपर्टी समान रही पारिबो जेहेतु एठी एटॉमिक वेट ता एठी भी 40 एठी भी केते आछी 40 एटॉमिक वेट ता समान रहउची तो फिजिकल प्रॉपर्टी समान रही पारिबो केमिकल प्रॉपर्टी कोन वेट चेंज होबो गला नेक्स्ट आइसोटोन्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हेंस इन देयर केस a minus z is equals to n is the same example दिया है तुम्हारा जे आइसोटोन माने a minus z टा कोन हबो समान रहबो एग्जांपल दिया है देखो क्लोरीन 1737 के 1939 एटा हबो 1939 तो केते आछे एठी 20 एटा केते आछे 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 एटी भी 20 सेमति मु जे एग्जांपल देतले H13 H24 इगला आइसोटोन ओके को बुझी होउची ना बुझी होउनी ताले वर्तमान आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन विषय जानी सारिबा परे एबे चलो हमें देखिया हमें कौन देखिया एबे हमें धीरे धीरे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक्चुअली जाउछ सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट कहले हमें कौन बुझुछु व्हाट आर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी and mass defect what are nuclear binding energy and mass defect अच्छा देखो बिले ये जो mass defect concept है एक्चुअली बहुत इंपोर्टेंट कौन है एक्चुअली घटना देखो एटी सपोज ये तुम न्यूक्लियस ओके लेट दिस आवर न्यूक्लियस ए न्यूक्लियस भितर एक्चुअली न्यूक्लियस भितर कौन है ना सब एमती न्यूक्लियस अच्छा ये गला तुम ये गला तुम ये गला तुम न्यू ये गला प्रोटॉन प्रोटॉन सब एमती अच्छा ओके कोटी कोटी न्यूट्रॉन अच्छा कोटी कोटी प्रोटॉन अच्छा एमती सब पूरा खंजा खंजी के अच्छा ओके एबे ये जो न्यूक्लियस रहा जो न्यूक्लियन सब तक अच्छा आम जेनेराली जदि मु तुमको पचारे इन केस बाबू कहले देखिए न्यूक्लियस मास केते मु सपोज कहली एटी धरा जाऊ टोटल 20टा अच्छा न्यूक्लियन न्यूक्लियन को संख्या होची केतेटा 20टा अच्छा न्यूक्लियन गोटाए न्यूक्लियन मास जदि हला m ताले 20टा न्यूक्लियन मास केते हो 20m एतिकी हबा कथा न्यूक्लियस मास आम एक्सपेक्ट करछु से तमे बर्तमान टोटल न्यूक्लियस टाको ओजन कलो वेगिंग मशीन तो पके दलो दिस इज वेगिंग मशीन पके सारिया पर तमे एक्सपेक्ट करछो एति की मास आसीबा कथा किंतु लेट तमरो मास आछी लेट मु कहली मास आछी 19.6 m गोटाए न्यूक्लियन मास ला m मास आछी 19.6 m सपोज एति के आसला तो तुमको कौन फील हो अरे सोला मास ता चोरी होला बोधे 0.4 m अमाउंट मास टा गला कुआडे मनरे प्रश्न आसीबाटा स्वाभाविक कथा ए तो प्रश्न आसुची तो एई जो प्रश्नर आंसर टा एक्चुअली दोउची के दिस the answer of this question has been provided in the concept of binding energy एई क्वेश्चन आंसर टार ए क्वेश्चन जो आंसर टा एटा किए देला एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी रो कांसेप्ट एक्चुअली प्रोवाइड करची ए क्वेश्चन आंसर टा कोन हबो आ ए जो मास टा कमी गला ताकू कहा जे मास डिफेक्ट या अर्थ आमे जति की मास टा एक्सपेक्ट करूथिलो सेते की मास आसुनी किछटा मास कमी जाउची दैट अमाउंट ऑफ मास इज नोन एज मास डिफेक्ट तले आमे फिजिकली केमति बुझिया देखोटी बाइंडिंग एनर्जी कौन मास डिफेक्ट आके बुझवा मास डिफेक्ट now it is the difference between sum of the masses of the neutron and protons forming a nucleus and mass of the nucleus is called mass defect total neutron proton mass को तुम मिसै दियो जति के हला न्यूक्लियस रो मास को वजन करो सेति की हबो नाही किछि ना किछि गोटे डिफेक्ट आसीबो दैट डिफेक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस masses is known as
मास डिफेक्ट ए जो डिफरेंस ता आछि ताको होछि मास डिफेक्ट कोन ना देखो मैथमेटिकल फार्मूला दिया हला मास डिफेक्ट दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ मास डिफेक्ट कौन मैथमेटिकल फार्मूला आसला जे धरा जाऊ मु कहली जे गोटाए प्रोटोन मास हला mp नंबर ऑफ प्रोटॉन्स केतरा थांती जेड टा ताले टोटल प्रोटॉन नो मास केते सब गुडा प्रोटॉन नो मास केते हो जेड mp प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स केते आसे मु कहि सर चल a माइनस जेड टा आसे न्यूट्रॉन नो संख्या a माइनस जेड इनटू गोटाए न्यूट्रॉन नो मास हला mn ताले a माइनस जेड टा न्यूट्रॉन नो मास केते a माइनस जेड इनटू mn एति के हम एक्सपेक्ट करूछु मु वर्तमान पूरा न्यूक्लियस मास टा ओजन कली पूरा न्यूक्लियस मास टा लेट आछि m कैपिटल m ताले वर्तमान एठू जदि मु वर्तमान एठू याकू फेडी देबी आमे एक्सपेक्ट करछु आंसर टा केते 0 किंतु से आंसर टा 0 हबनी सेटा गोटे नॉन जीरो क्वांटिटी आसीबो दैट इज डेल्टा m दिस इज मास डिफेक्ट एटा को कहला पिले कोन तमरो मास डिफेक्ट एटा येला टोटल मास ऑफ प्रोटॉन येला टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन ऐड कर देले टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस टा हेई जाउची किंतु तुम एक्चुअली न्यूक्लियस रो मास बाहर करछो जोटा कि कैपिटल m डिफरेंस टा 0 होबा कथा 0 होउनी गोटे नॉन जीरो क्वांटिटी आछी दैट नॉन जीरो क्वांटिटी इज नथिंग बट इज नोन एज मास डिफेक्ट ए नॉन जीरो क्वांटिटी टा को ही कहला मास डिफेक्ट अच्छा एबे देखो एटी मास डिफेक्ट ए जो डिफेक्ट हला बर्तन डिफेक्ट काहे केला ये तला तमर मास डिफेक्ट मास डिफेक्ट काहे केला तार आंसर दउची कि एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी कहले हम कोन बुझू ता ना रु जणा पड़छ द एनर्जी व्हिच हैज बीन यूटिलाइज्ड टू बाइंड और टू बाउंड द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस भितरे बहुत कम जगह रे सबुगुड़ा न्यूक्लियन मानक अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मानक बांधिकी रखिबारे जो एनर्जी साहाय्य करूची पूरा बांधिकी भिड़ी रखिबार जो एनर्जी साहाय्य करूची बा जो एनर्जी काम करूची ताको ही कहे बाइंडिंग एनर्जी दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी तुम गोटे कथा चिंता कर न्यूक्लियस केते कम जगह रोच यार ऑर्डर रोच न्यूक्लियस ऑर्डर रोच पाखापाखि 10 टू द पावर -15 मीटर भाई सब एते कम स्पेस रे प्रोटॉन गुडा रहिला माने डेफिनेटली से परस्पर को रिपेल करिया कथा तार रिपल्सन को ओवरकम करिकी सेई एते कम जगह रे तांको बांधी की रखिबारे डेफिनेटली को ना को गुडे एनर्जी रो हाथ अछि आ जो एनर्जी रो हाथ अछि सेई एनर्जी टा कोइ कहला बाइंडिंग एनर्जी तार नाट कोन दिया छि बाइंडिंग एनर्जी सब कोन लिखा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ a nucleus is the energy with which nucleons are bound in the nucleus जो एनर्जी साहाय्य रे न्यूक्लियन गुडा सबु परस्पर सहित बांधी के रहिचंती कोठी न्यूक्लियस भितरे न्यूक्लियन गुडा न्यूक्लियस भितरे जो एनर्जी साहाय्य रे परस्पर सहित बांधी के अछंती से एनर्जी टा को कहा जाय बाइंडिंग एनर्जी इज इट क्लियर ता कोन कहला बाइंडिंग एनर्जी सो इट इज मेजर्ड बाय आमे बाइंडिंग एनर्जी ता मापिबा केमिति जानिबा केमिति जे केते एनर्जी रे बांधी के अछंती तमे जेतिक अमाउंट रो काम करूछ से सब गुडा न्यूक्लियन गुडा को पूर्ण तरह सेपरेट करके इनफाइनाइट डिस्टेंस को नहीं जिबारे जेतिक अमाउंट रो वर्क डन करूछ नो डाउट सेतिक अमाउंट रो एनर्जी रे ही से बांधी के थिले कारण जेतिक अमाउंट रो एनर्जी रे बांधी के थिले जदि तुम एक्जेक्टली सेतिक अमाउंट रो वर्क डन करूछ ताल तुम ताको पूरा सेपरेट कर दे पारिबो तनो डेफिनेशन टा टिके उल्टा वे रिवर्स वे लिखा हला रिवर्स टेक्निक रे लिखा हला कोन लिखा हला ना लिखा हला डेफिनेशन टा the it is measured by binding एनर्जी में मापया केमिति ना इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड केते अमाउंट तमे काम करूचो टू सेपरेट द न्यूक्लियस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस परस्पर टू बा न्यूक्लियस रो पूरा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर्यंत तमे को सेपरेट कर दबो जेतिक अमाउंट रो वर्क डन कलो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नथिंग बट इट इज द बाइंडिंग एनर्जी टोटल बाइंडिंग एनर्जी या कोई कहला कोन टोटल बाइंडिंग एनर्जी अच्छा ये जो सर बाइंडिंग एनर्जी टा आसिला कोठू ए बाइंडिंग एनर्जी टा ही आंसर दोची मास टा काहे की डिफेक्ट हला जेति की मास एक्चुअली कमी जे बोल तुम देखुछ से मास टा पहले जाइनी कोडे से मास टा एक्चुअली लॉस हेनी जदियो कंजर्वेशन ऑफ मास आज ने कंफर्म करा हे नाही स्टिल से मास टा लॉस हेनी से मास टा ही कन्वर्ट हेची कोठी को एनर्जी को कन्वर्ट हेची से मास टा कोठी कन्वर्ट हेची एनर्जी को मास टा कन्वर्ट हेची या अर्थ जेति के अमाउंट रो मास टा कमी गला सेतिकी अमाउंट रो मास जो एनर्जी रे कन्वर्ट हेइची से एनर्जी रो नाटा हला बाइंडिंग एनर्जी दैट एनर्जी इज नथिंग बट इट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी या कोई कोन कहला बाइंडिंग एनर्जी कोन बुझियला कि
ताल देखो पे ए बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट अनुसार हमें कौन लिखि परिया देखो फॉर्मूला कौन आसीगला ना सर मास डिफेक्ट जेतिक अमाउंट एनर्जी दउची ए मास डिफेक्ट हला एतिकी ये केते अमाउंट एनर्जी दबो ना सर हमें तले मास को एनर्जी रे कन्वर्ट करूछु फॉर्मूला यूज करूछु E = mc² ए फॉर्मूला यूज करूछु एठी जो m टा कथा कुआ होची दिस m इज नथिंग बट इट इज मास डिफेक्ट ता माने आमे एठी बाइंडिंग एनर्जी रे फॉर्मूला में कोन लिखा पिले Eb = डेल्टा m into c². Eb = डेल्टा m into c² एटा ही लिखा हिच देखो बाइंडिंग एनर्जी एठी थी कोन हेगला ए जो एटा m लिखा हिची एटा एक्चुअली कैपिटल M ठीक अछि एटा एक्चुअली कैपिटल M याकू आमे लिखिया वर्तन एटा को कैपिटल M ठीक अछि let's write it capital M. What is capital M? It is whole mass of the nucleus. Whole mass of the nucleus. Whole mass of the nucleus. एटा न्यूक्लियस रो टोटल मास टा ये गेला तमर कोन मेजर्ड मास टा एटा 8 मेजर्ड मास ये होल मास एक्चुअली जितले हम डिफरेंस टा नउचो सेटा 0 होबा कथा बट दैट इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी एंड दिस इज डेल्टा m इनटू एटाला इनटू c². सो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी जदी बाइंडिंग एनर्जी को तमे माने इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कैलकुलेट करबे चाहूथिबो तले मास डिफेक्ट जति के आसीबो आ जति c² मल्टीप्लाई करबनी ये तुमको रिजल्ट देबो कोथरे जूल रे ये कोथरे रिजल्ट देबो जूल रे जो तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे चाहूचो ताले जति की मास डिफेक्ट बाहरिला से मास डिफेक्ट रे तुम केते मल्टीप्लाई करियो डेल्टा m रे सीधा मल्टीप्लाई करियो 931 आंसर ता आसीबो तुमरो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कोथरे आसीबो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे प्रोवाइडेड डेल्टा m शुड बी इन AMU ये कोथरे थिबा दरकार एक्चुअली डेल्टा m शुड बी इन AMU मास डिफेक्ट AMU रो थिला माने तमे जेति की AMU बाहरला मास डिफेक्ट सेटे 931 मल्टीप्लाई करो आसीज आंसर कोथरे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट खातरे लिखिनियो टिप टॉप भलो से नोट करो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एबे हम गोटे ग्राफ टा एक्सप्लेन करिया ए ग्राफ टा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आमे एवरेज न बाइंडिंग एनर्जी एवरेज न एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियन व्हाट इज द इंपोर्टेंस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रो इंपोर्टेंस टा कोन व्हाट वी मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यार इंपोर्टेंस कोन अछि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंपोर्टेंस रहिला या जे पिलान देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस कोन डिसाइड करछि से स्टेबिलिटी डिसाइड करछि कौन डिसाइड करछ से स्टेबिलिटी डिसाइड केमिति स्टेबिलिटी डिसाइड करछ देखो पिलेटी बाइंडिंग एनर्जी पावर न्यूक्लियन मु गोटे एग्जांपल दोछ तुमन को ठीक अछि गोटे एग्जांपल दोछ गोटे एग्जांपल सुन एडी गोटे न्यूक्लियस अछि एडी गोटे न्यूक्लियस अछि ओके तुम माने जेम्स चॉकलेट रो एडवर्टाइजमेंट देखथिबो जेम्स चॉकलेट देखियो से जो जेम्स चॉकलेट रो एडवर्टाइजमेंट थाए गोटे एमते डायनासोर हेतु गोटे घरडा थिबो से गोटे जेम्स चॉकलेट एमते गळी पड़ियो गोटे गला पड़े एमते तापर 10 की सबटा गली पड़ियो सेटा पूरा भांगी जीवो से जो एडवर्टाइजमेंट ता थिला एग्जैक्टली सेही भलिया न्यूक्लियस रो स्टेबिलिटी रहबे न्यूक्लियस रे गुडाय न्यूक्लियन अछंती न्यूक्लियस भीतर जनरली न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब पूरा खंजा खंजे की भिड़ी भिड़ी अछंती मु कहले तुमको न्यूक्लियस को भांगियार अछि तमे कोन सब गुडा एमते पूरा आनी की गोटे गोटे करी भांगिबो समस्त को अलग करिवो नाइ जदि तुम न्यूक्लियस को भांगिया पे चाहूच ताहले सेठी तुम कौन करिवो ना न्यूक्लियस जदि भांगिया पे चाहूच ताहले तुम सब गुडा न्यूक्लियन को अलग करिया दरकार नाही किछि तुम काम हैला तुम से गोटाए न्यूक्लियन को काढी आनो गोटाए न्यूक्लियन को काढी आनो गोटाए न्यूक्लियन को काढी आनला माने से बाकी तक सेरा पूरा न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जिवो से ऑटोमेटिकली भांगी जिवो सो टू ब्रेक ए न्यूक्लियस वी जस्ट नीड टू विथड्रॉ वन न्यूक्लियन not all the nucleons तेणु बाइंडिंग एनर्जी टोटल न्यूक्लियस जेति की सेटा डिसाइड करन जे न्यूक्लियस टा केते स्टेबल
गोटाए न्यूक्लियन रो बाइंडिंग एनर्जी केते, न्यूक्लियन रो बाइंडिंग एनर्जी केते, दैट डिसाइड्स हाउ स्टेबल इज दैट न्यूक्लियस। सेटा डिसाइड करे जे न्यूक्लियस टा केते अधिक स्टेबल अछि। या अर्थ हला जे मु एग्जांपल देली, एठी एमती गुडाए न्यूक्लियन अछंती सब, ठीक अछि। मने करो एठी, मने करो फॉर एग्जांपल मु कहले एठी द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज 20 एंड एठी सेमती न्यूक्लियन सब अछंती। हियर let the number of nucleon is 15, okay। एठी टोटल बाइंडिंग एनर्जी सपोज एठी मु कहू गोटे एग्जांपल पे, सपोज एठी टोटल बाइंडिंग एनर्जी होची 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एठी टोटल बाइंडिंग एनर्जी होची लेट 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मु पचारिली कहलो देखि को न्यूक्लियस टा अधिक स्टेबल, तमे जदी एमिते देखिबो ताले बाइंडिंग एनर्जी अधिका कोडी अछि, एठी बाइंडिंग एनर्जी अधिका कोडी अछि, एई न्यूक्लियस रे बाइंडिंग एनर्जी अधिका अछि, केते अछि सर 80 अछि। एठी बाइंडिंग एनर्जी केते अछि 70 अछि, एठी 80 को एठी 70। बट मु पचारिली दीटा भीतर स्टेबल कोटा, स्टेबिलिटी एई दीटा भीतर के अधिका से डिसाइड करनी। स्टेबिलिटी डिसाइड करे, स्टेबिलिटी माने कोन, जेते अधिका स्टेबल तमे ताकू भांगिया पे सेता तुमको कष्ट करे पड़िबो, सहजरे ताकू भांगी परिबो नाही। अच्छा भांगिया पे आमको कौन एटी 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दवा दरकार, एटी कौन 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दवा दरकार नाही। भांगिया पे मते दरकार जे गोटाए न्यूक्लियन को बाहर करे पे एनर्जी केते। तमे देखो एटी टोटल सबु गुडार बाइंडिंग एनर्जी केते अछि 70, टोटल केतेरा अछंते न्यूक्लियन 15 टा। जदि 15 टा पय 70 तले गोटाए न्यूक्लियन को काढिया पे केते आसीबो 70 बाय 15, अरे 15 टा को रहला 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तले गोटाए को केते 70 बाय 15, 70 बाय 15 कला एटा आसी पाखा पाखी 4.66 नियरली 4.66। जदि तुम एठी देखिबो 20 टा को लागुची 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तले गोटाए को केते लागिबो 80 बाय 20, 80 बाय 20 कले एटा केते आसी पाखा पाखी आसी तमर पाखा पाखी कोन एटा एक्जेक्टली आसी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आसी 4.66। ताल तमे को जे को न्यूक्लियस टा अधिक स्टेबल, जहार मास नंबर 15 अछि जन जहार मास नंबर 20 अछि। गोटाए न्यूक्लियन तुमको बाहर करियर अछि, तो गोटाए न्यूक्लियन को बाहर करिवारे एठी मते खर्च करिय पड़ियो 4.66, जेतेबेले कि एई न्यूक्लियस रे खर्च करिय पड़ियो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट इज व्हाई न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नॉट द टोटल बाइंडिंग एनर्जी। टोटल बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को डिसाइड करे नाही, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टा डिसाइड करे। के डिसाइड करे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, गोटाए न्यूक्लियन रो बाइंडिंग एनर्जी केते सी डिसाइड करे जे न्यूक्लियस टा केते अधिक स्टेबल। गॉट इट? सो इज दिस आंसर, ओके। अच्छा तो चलो बर्तमान जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रो ग्राफ टा, एटा गोटे एक्सपेरिमेंटल ग्राफ टा। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ टा कोन एक्सप्लेन करूची जे जेतको एलिमेंट्स अछंती समस्तଙ୍କର बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर गोटे ग्राफटा कराला, गोटे ग्राफटा प्लॉट कराला। आ से ग्राफटा जो प्लॉट कराला तार एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग जहाँ मिला से ग्राफ हमको कौन कौन मिलूची देखो। बहुत पिकुलियर तुमर किसी तथ्य तथ्यटा आम कौन कहूँ इनफॉरमेशंस मिलूची। कौन कौन इनफॉरमेशन मिलूची लेट्स सी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, प्रथम कथा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कौन डिसाइड कला न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। जार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिते अधिका से न्यूक्लियस से अधिका स्टेबल बोली मु बुझीजीबी। जेतेबेले बाहर कराला सबगुड़ा एलिमेंट रो देखा गला जे अप टू मास नंबर 20, मास नंबर 20 पर्यंत केते मास नंबर 20, एटा टिके ग्राफटा भूल वाले हिची, मास नंबर 20 पर्यंत अप टू मास नंबर 20। ये गोटे कोडी एटा 25 माने या तळको आस्तो ग्राफटा टिके ओडवा हिची। मास नंबर 20, मास नंबर टा केते होतबो 20। मास नंबर 20 पर्यंत ग्राफटा केमिति आसला जिगजैग। तमे देखो देखा ग्राफटा केमिति आछे हे ए बढ़िला पुणी कमिला पुणी बढ़िला पुणी कमिला पुणी बढ़िला पुणी कमिला लाइक दिस ए भलिया चलछि। जिगजैग ग्राफटा आछे मास नंबर 20 पर्यंत। ए देख एटा लिखा है ना, एटा 25 जदि लिखा है धरना मास नंबर 20-25 तलको
20-25 जाए ग्राफटा केमती आछे जिगजैग जिगजैग ग्राफटा कोन रिप्रेजेंट करूची ना जो माने एई जो जिगजैग ग्राफ रो टूथ रो ऊपर रहउचंती these atoms are more stable as compared to their neighbor atoms सपोज लिखला हीलियम 24 ये अधिक स्टेबल अछि as compared to lithium as compared to H13 ये अधिक स्टेबल अछि तापर रहला पिक रे पुनी C612 अधिक स्टेबल अछि as compared to nitrogen and as compared to its nearby atom तापर रहला हायर पिक रे O816 ये अधिक स्टेबल अछि as compared to O818 and nitrogen ये अधिक स्टेबल अछि तो मास नंबर 20 पर्यंत ग्राफ हमको केमिति मिलुची पिले जिगजैग ग्राफ मिलुची जिगजैग ग्राफ कोन रिप्रेजेंट करूची जो माने हायर पिक रे अछंती दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू देयर नाइबर न्यूक्लियाई तांकर आखपाख न्यूक्लिया अपेक्षा से माने अधिक स्टेबल अछंती जो लोअर पिक रे अछंती से माने कम स्टेबल अछंती जो माने हायर पिक रे अछंती से माने अधिक स्टेबल अछंती अच्छा मास नंबर 20-25 परे परे देखा गला जे ग्राफ बिकम स्मूथ ग्राफ टाइम स्मूथली बॉडी बॉडी चलला अप टू मास नंबर 56 एबे जो मास नंबर 56 टा कहार मास नंबर 56 टा आयरन रो मास नंबर 56 टा कहार मास नंबर 56 टा आयरन रो मास नंबर 56 टा कहार मास नंबर 56 टा आयरन रो देखा गला जे ग्राफटा तापरे स्मूथली 20 मास नंबर 20-25 परे ग्राफटा स्मूथली बॉडी बॉडी गला अप टू मास नंबर 56 दैट मींस व्हाट मास नंबर 56 रे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टा हेगला मैक्सिमम आ जरा वैल्यू केते आसिला तार वैल्यूटा पाखा पाखी यार जो वैल्यूटा रहउची यार वैल्यूटा पाखा पाखी आछी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन 8.8 पाखा पाखी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहउची 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहारटा आयरन कीप इट इन माइंड शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो जेदा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज मैक्सिमम फॉर व्हिच न्यूक्लियस को न्यूक्लियस रो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टा सबट अधिका आयरन न्यूक्लियस रो आउ केमति क्वेश्चन आसी परबो द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई इज सबट अधिका स्टेबल न्यूक्लियाई कोडा आयरन ओके अच्छा मास नंबर 56 पर कोन हला ना ग्राफ टा स्मूथली डिक्रीज कर चलला ए ग्राफ टा कमी कमी चलला कमी चलला ए जो कमिला देखा गला मास नंबर 42 मास नंबर 40 रु पाखा पाखी 160 120 रु 160 नहीं जाओ एतिकी पर्यंत देखो एमानकर जब तुम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हिसाब करिवो मास नंबर 40 रु 160 भितरे किंबा 20 रु 120 भितरे हिसाब कला माने एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पाखा पाखी आछे 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली बहुत भलो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रहउची तमे तांको सहजरे भांगी परिबो नाही तो प्राय मास नंबर 120 रु 160 भितरे माने 160 भितरे जेतिक भी रहबे 40 रु ऊपर को 160 तळ को जेतिक भी रहले एलिमेंट्स ओके मास नंबर 40 टू 160 भितरे जेतिक एलिमेंट्स रहले से माने सब प्राय तो स्टेबल जोन रे रहउचंती स्टेबल दे आर स्टेबल किंतु मास नंबर 160 परे से मन अनस्टेबल हो जाउछंती पुणी मास नंबर 160 पर कोन होउची ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कोन होउची डिक्रीज होउची कमी जाउची बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस मास नंबर 40 तळ को पुणी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टा कमुची बढ़ुची जिगजैग रहउची ये जिगजैग रहउची तो सबुठु स्टेबल न्यूक्लियर रहिले मास नंबर 40 रु 160 भितरे किछि किछि बयरे 40 रु 120 लिखा हुए मैक्सिमम तुम नहीं जाओ 160 ओके एतिक भीतर स्टेबल न्यूक्लियाई 40 तल को अनस्टेबल ग्राफ हो जिगजैग 160 ऊपर को अनस्टेबल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कमी कमी जाउची तो हेवियर न्यूक्लियस आर आल्सो अनस्टेबल लाइटर न्यूक्लियर आर आल्सो अनस्टेबल लाइटर जोड़ा हल्का न्यूक्लियस से माने भी अनस्टेबल जोड़ा भारी न्यूक्लियस से माने भी अनस्टेबल तो ए जो अनस्टेबिलिटी रहिला तार आंसर टा किए देला दी प्रकार रो नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन हुए गोटेला फिशन आ गोटेला फ्यूजन गोटेला कौन फिशन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन गोटेला कौन फिशन आ गोटेला कौन फ्यूजन गोटेला फिशन आ गोटे कौन फ्यूजन लाइटर न्यूक्लियर जो हालुका न्यूक्लियर थांती से माने कौन करती से माने चाहती जे हमरो मास नंबरटा बढ़ू जो स्टेबिलिटी रीजन रे जो मास नंबरटा अच्छी से मास नंबर को आम जाके पहुंचू
मास नंबर 20 ऊपर को जावाई चाहती हालुका न्यूक्लियर जमीक होगा तुम हाइड्रोजेन हो जाऊ कि बाकी जोड़ा हो लिथियम फिथियम समस्त कौन चाहती आम मिसिकी टिके हेवी होगला माने आम कौन करवा स्टेबिलिटी रीजन को पलैया। तो लाइटर न्यूक्लियाई दे ट्राई टू फ्यूज टुगेदर जोड़ा हालुका न्यूक्लियर अच्छा से परस्पर सहित मिसापी चाहती दे ट्राई टू फ्यूज टुगेदर टू बिकम ए हेवी न्यूक्लियस कंपैरेटिवली हेवी न्यूक्लियस टू अटेंड मोर स्टेबिलिटी अधिका स्टेबिलिटी अटेंड करने जाइकी कारण से अनस्टेबल अच्छा तो दुनिया समस्ते खोजुता स्टेबिलिटी तो से स्टेबिलिटी अटेंड करार वेटा जानिले जे भाई आमर मास नंबर एक्चुअली कम अच्छे तेणु आम अनस्टेबल अच्छु आमर मास नंबर बढ़ेगा केमी बढ़ेगा चलो मिसीजा यही जो दीटा लाइटर न्यूक्लियर मिसबार जो प्रोसेसटा ताको कहुए न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर फ्यूजन व्हाट हैपेंस टू लाइटर न्यूक्लियर दे फ्यूज टुगेदर to form a heavier nucleus this nuclear reaction is known as nuclear fusion ताको कहा जाए nuclear fusion। हालांकि न्यूक्लियर फिशन कौन हुए जोड़ा हेवी न्यूक्लियस रहिले भारी न्यूक्लियस रहिले से माने कहउछन्ती भाई हमर जो मास टा एकदम अधिका हो जाउची सेति पे अनस्टेबल हो जाउछ तो आमे चाहूछु कि मास टा कमु सो से माने कोन करंती ना निज जो हेवी न्यूक्लियर अछन्ती से माने कोडी ना कोडी चाहू थांती जे मु भांगी की दीटा तीनटा कंपोनेंट रे सेपरेट हो जिवि। सो व्हेन a heavier nuclei when a heavier nucleus is separated into its constituent components or it's separated into lighter nuclei that reaction is known as nuclear fission reaction ताको कोन कहला nuclear fission। तो heavy nucleus lighter nuclear सेपरेट हला nuclear fission lighter nuclear मिसी की बड़ nucleus रे फॉर्मेशन हला फ्यूजन। फ्यूज माने मिसिबा फिशन माने सेपरेट हवा ताले फ्यूज माने कोन हेगला मिसिबा फ्यूज माने कोन हेगला मिसिबा फ्यूज हवा मिसिबा तो थाने फ्यूज हेगले फ्यूजन रिएक्शन कोन हुए ना हालुका न्यूक्लियर जोटा थिले लाइटर न्यूक्लियर दे फ्यूज टुगेदर लाइटर न्यूक्लियर दे फ्यूज टुगेदर अब फिशन रे कौन है फिशन ठीक तरह उल्टा द हेवी न्यूक्लियस दे separated into its constituent daughter nuclei से सेपरेट हो किए हेवी न्यूक्लियस ओके हेवी न्यूक्लियर। तो ये है तुम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ग्राफ एठो सब जिन जना पड़ा लिखाई इन डिटेल्स देखो द ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर एंड मास नंबर शोज द फॉलोइंग फैक्ट्स एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द लाइटर न्यूक्लियर इज स्मॉल एमानकर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कम अच्छी देयर आर शार्पली डिफाइंड पिक्स माने पूरा पूरी जोड़ा शीर्ष रोचे शार्पली डिफाइंड पिक्स अपर पिक रोचे लोअर पिक रोचे एमान सब रहले अपर पिक रे न्यूक्लियर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन द अदर न्यूक्लियर इन देयर नाइबरहुड जो माने अपर पिक रे रहले से माने अधिक स्टेबल एज कंपेयर टू देयर नाइबरहुड जो माने लोअर पिक रे रहले से माने लेस स्टेबल। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर आ कोन रहला थर्ड पॉइंट रे द बाइंडिंग एनर्जी कर्व हैज मैक्सिमम वैल्यू इन द रेंज a equal to 30 to a equal to 140 एटा दियाला गोटे रेंज ता दियाला 30 रु 140 भितर जोटा म कहउतली तुम गोटे स्टैंडर्ड हिसाब जोटा कहउतली केते 30 रु 140 भितर जोटा मु तुमन कहउतली 40 रु 160 रे 30 रु 140 नि आइछ मास नंबर 30 रु 140 भितर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियनटा सबडो भलो रहउची पाखा पाखी रहउची एटा 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोटा गोटे हेल्दी अमाउंट ओके एतिकी एनर्जी रहिला माने तुम सहजरे से न्यूक्लियस को भांगी परिबो नाही और मैक्सिमम रहउची आयरन पई सबुटो अधिक रहउची का पई आयरन पई मैक्सिमम इज फॉर आयरन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एटाला n टेंस पर न्यूक्लियन Fe 2656 अच्छा फोर्थ पॉइंट रे कोन लिखाला एज द मास नंबर इंक्रीजेस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस जेतले मास नंबरटा बढ़िला सेतले कोन हला पुनी ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियनटा कोन हला ग्रेजुअली कमिला एंड फॉलिंग टू अबाउट 7.6 MeV पाखा बाकी कमी केते गेला 7.6 MeV पर न्यूक्लियन फॉर यूरेनियम 90 to 238 जेतले यूरेनियम पाको पहुंच गेले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन केते कमी गेला देखो
तो यूरेनियम टा कौन होगलानी अनस्टेबल यूरेनियम कौन होगलानी अनस्टेबल ये थिला तमरो बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक्सप्लेनेशन टेडर 3 मार्क क्वेश्चन कीप इट इन माइंड इट इज ए 3 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क का क्वेश्चन गुड एस्पेक्ट एक्सप्लेन द बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ और द बाइंडिंग एनर्जी कर्व ओके अच्छा तापर असला पैकिंग फ्रैक्शन कहा को जाय पले ए जो आमे देखु मास डिफेक्ट रहउची मास डिफेक्ट केते आछी पर न्यूक्लियन तमे एति खाली बुझो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन टोटल मास डिफेक्ट केते आछी जति कि जाबी किछ आछी सपोज म कहले 10 टा न्यूक्लियन अछंती 10 टा न्यूक्लियन अछंती 10 नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ईच न्यूक्लियन मास ला 1 यूनिट गोटाय न्यूक्लियन मास केते रहउची 1 यूनिट रहउची तले 10 टा न्यूक्लियन मास केते हेतो 10 यूनिट्स ठीक अछि 10 यूनिट्स मो बर्तन पूरा न्यूक्लियस टाको वर्किंग मशीन रे ओजन कोले एठी वर्किंग मशीन रख दिले एठी वर्किंग मशीन रखे एठी ओजन कला कोटा आसला 9.6 यूनिट्स 9.6 यूनिट्स तले मते जण पचला भाई साहब तले मास डिफेक्ट केते आसीगला डेल्टा m इज इक्वल्स टू मास डिफेक्ट केते आसीगला 0.4 यूनिट्स बट एटा गला तमरो टोटल मास डिफेक्ट एटा कोन गला टोटल मास डिफेक्ट पैकिंग फ्रैक्शन रो अर्थ हैला मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन केते या अर्थ डेल्टा m बाय न्यूक्लियन केते थिला 10 टा डेल्टा m बाय a तमरो पैकिंग फ्रैक्शन केते आसला 0.04 यूनिट्स या अर्थ प्रत्येक गोटे न्यूक्लियन नु 0.04 यूनिट रो मास टा कमिछ एमिति कि 10 टा न्यूक्लियन नु 0.4 यूनिट रो मास टा टोटल कमी जाइछ केते मास डिफेक्ट हेछि गोटाय न्यूक्लियन नु ताको कहा जाय पैकिंग फ्रैक्शन ता कोन कहा जाय पैकिंग फ्रैक्शन एबरेला तमरो न्यूक्लियर फोर्स एटोडे इंटरेस्टिंग जिनसटा ये 2 और 3 मार्क रो क्वेश्चन आसी परिबो मो सब तुम मानको कहि रखुची सो दैट प्रॉब्लम किछि होबार नाही व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज 3 मार्क और जदि खाली प्रॉपर्टीज पचारता है ताले 2 मार्क न्यूक्लियर फोर्स कोन कहूची आमे एठी जो न्यूक्लियर फोर्स पढुछु एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बट आमे जोटा पढुछु स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर न्यूक्लियर फोर्स कोन ए जो न्यूक्लियस टा अछि न्यूक्लियस रो जो रेंज रहउची 1 फर्मी पाखापाखी 1.2 फर्मी पाखापाखी फर्मी रेंज रे जो न्यूक्लियस रो साइज टा रहउची फर्मी रेंज रे एत्ते की रेंज रे जो जो पार्टिकल थिबे समस्त गोटे प्रकार बहुत स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करिवे एत्ते की रेंज भीतर को बहुत कम रेंज भीतर को जे कोन सी दिरा पार्टिकल को नै आसो से कम रेंज टा केते न्यूक्लियर रेंज भीतर को जे कोन सी दिटा पार्टिकल तमे नै आसीबो से दिटा पार्टिकल परस्पर को कोन करिवे अट्रैक्ट करबा स्टार्ट करिवे ए जो से परस्पर को अट्रैक्ट करूचंती काहे की बिकॉज़ सेही रेंज रे गोटे नुवा प्रकार फोर्स टा जन्म निए आ से फोर्स रो नाटा दिया हिची कोन पिले न्यूक्लियर फोर्स से फोर्स रो नाटा कोन दिया हिची न्यूक्लियर फोर्स तले न्यूक्लियर फोर्स इज ए टाइप ऑफ फोर्स which is always attractive in nature and it is developed in a very short range or it is developed in the nuclear range रे जो फोर्स डेवलप हुए ताको मैं कहूँ न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली न्यूक्लियस भीतर से रही तो लिखा है न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन which hold together the nucleons like neutrons and protons in the tiny nucleus of an atom in spite of strong electrostatic force of repulsion between protons जे जो न्यूक्लियस भितर दिटा प्रोटॉन जो परस्पर को रिपेल करूचंती जो रिपल्सन होउची से रिपल्सन को ओवरकम करी कि प्रोटॉन गुडा को से न्यूक्लियस भितर बांधी के रखिबारे जो फोर्स ता सहाय्य करूची दैट फोर्स इज नथिंग बट इट इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स एंड कीप इट इन माइंड न्यूक्लियर फोर्स इज अबाउट 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रु पाखापाखि 100 गुणा अधिक स्ट्रॉन्ग के न्यूक्लियर फोर्स सब अट्रैक्टिव इन नेचर से रेंज भीतर को जो जो पार्टिकल आसी गले समस्त परस्पर को अट्रैक्ट करने पे बाध्य से दिटा प्रोटॉन होंतु दिटा इलेक्ट्रॉन होंतु दिटा न्यूट्रॉन होंतु जे भी हो ओके ताले प्रॉपर्टीज रो प्रथम पॉइंट कोन आजिवो ना इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज रो फर्स्ट रेंज कोन आजिवो इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर लिखा है कोन देखो फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट बिटवीन ए पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए पेयर ऑफ प्रोटॉन्स एंड आल्सो बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पेयर with the same strength. This shows that nuclear force are independent of charge. Important point. Nuclear force टा चार्ज ऊपर डिपेंड करे नाही. जदि चार्ज ऊपर डिपेंड करि थांता ताले न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करि न थांता काहे ना न्यूट्रॉन रो चार्ज नाही. मु कोन कहले हेबे जे न्यूक्लियर फोर्स टा एक्चुअली गोटे रेंज भीतर डेवलप हुए से देखनी तार चार्ज अछि ना नाही कि को पार्टिकल से किछि नाही पार्टिकल दीटा
सेही रेंज भितर को पळे आसले से परस्पर कोन करिवे अट्रैक्ट करिवे चार्ज अच्छी कि चार्ज नहीं तापर से डिपेंड करे नहीं इट इज इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जे न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज फर्स्ट पॉइंट सेकंड दला द न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रांगेस्ट फोर्सेस इन नेचर द न्यूक्लियर फोर्सेस इटा जोटा मैं तुमको कहली पाखा बाकी 100 टाइम्स एंड 10 टू द पावर 38 10 टू द पावर 38 टाइम्स स्ट्रांगर काटू ग्रेविटेशनल फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स रेस्पेक्टिवली ग्रेविटेशनल फोर्स टू पाखा 10 to 38 टाइम्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू पाखा 100 टाइम्स आउ कौन कौन रहा न्यूक्लियर फोर्स आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स बहुत कम रेंज रे सेटा डेवलप हुए जोटा कहूँ पाखापाखि 1 फर्मी 2 फर्मी एमती रोचे फर्मी रेंज रे आ एटा गोटे नॉन सेंट्रल फोर्स एटा गोटे सेंट्रल फोर्स नुह सेंट्रल फोर्स माने कौन धरा जो मुझे गोटे नेली चार्ज Q1 एठी गोटे नेली चार्ज Q2 बर्तमान एमाने जन परस्पर को अट्रैक्ट करंतु किमा रिपेल करंतु लेट एमाने जन परस्पर को अट्रैक्ट कले ताले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा दिस एक्ट्स बिटवीन द सेंटर टू सेंटर Q1 रो सेंटर रो Q2 रो सेंटर को ये एक्ट कला जदि फोर्स टा सेंटर रो सेंटर को ही एक्ट करे ताले ता कह सेंट्रल फोर्स ता कोन कह जाय सेंट्रल फोर्स इफ द फोर्स एक्ट्स फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ ए चार्ज ता कह सेंट्रल फोर्स तो जे सेंटर टू सेंटर को एक्ट न कला ताले ता कह नॉन सेंट्रल एटा नॉन सेंट्रल फोर्स कीप इट इन माइंड द न्यूक्लियर फोर्स इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स ये सेंटर टू सेंटर को एक्ट करे नहीं